राघवेंद्र सरकार की जय। बाबा भोलेनाथ महादेव भवानी माँ पार्वती जी नूं राम कथा दी राम नाम दी महिमा का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे कि सुन हूँ उमा कहूँ अनुभव अपना और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मेरा अपना जो अनुभव है, क्योंकि हमेशा देखा जाए जड़ा अनुभव है ना आदमी का वो अपना हुंदा है, तजर्बा आदमी का अपना हुंदा है। बाकी सब चीज़ां सानू ज्ञान विज्ञान बाहर तो मिल जाता है, पर जो अनुभव है जिसनों महसूस किया जाता है वो इंसान नू खुद अपने आप महसूस करना पैंदा है। अग्नि का सेक किन्ना क है, अग्नि दे स्पर्श करन दे नाल अग्नि नू हथ लाउण दे नाल किदां दा सेक लगता है। गर्म पानी आदमी दे उत्ते पै जावे उसका किन्ना क गरमैश लगती है, ठंडा पानी उपर पै जावे उसका किन्ना क ठंडक पहुँचती है। ये कौन दस सकता है जिस दे नाल सारा कुछ घटिया हो। तो भगवान शंकर जी माँ उमा पार्वती नू कह रहे कि हे उमा, सुनहु उमा कहूँ अनुभव अपना। महादेव हजारां साल की समाधि दे विच बैठते हैं। समाधि दे विचों उठण तो बाद उमा नू अपना अनुभव दसदे है कि सत्य हरि भजन जगत सब सपना। और काकबसुंडी वो भी कह रहे कि हे गरुड़, जो मेरा अपना अनुभव है वो मैं तेनू दस रहा। निज अनुभव कहूँ खगराया, मैं अपना तेन अनुभव कह रहा। निज अनुभव कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन ना नासे कलेसा। भगवान दे भजन तो बिना कलेश वो नाश नहीं होंगे। तो बाबा तुलसीदास जी रामचरित मानस की रचना कर रहे हैं। रामचरित मानस की रचना करते हुए भगवान जी ने कथा सुनाई माँ जगत जननी भवानी माँ पार्वती जी नूं। और पार्वती जी नूं कथा सुनाते हुए प्रसंग आ गया कि जिस वेले भगवान सीता माता का हरण हो गया, सीता जी का हरण होने तो बाद भगवान श्री राम बड़ा व्याकुल मन दे नाल सीता जी की तलाश करते हुए इधर उधर नूं भटक रहे है, विरलाप कर रहे है। बहुत ज़्यादा करुणा भरिया विरलाप भगवान श्री राम जी का। और अगे चलते हुए उन्होंने गीधराज जटायु मिलते हैं और जटायु जी ने दस्या कि सीता दक्षिण दिशा के अंदर रावण निशाचर उसनों हरण करके ले गया है। विधि विधान के नाल जो कार्य सी सारा संपन्न किया। सारा कर्म संपन्न करने तो बाद ऋषि मुनि महात्मावां नूं मिल रहे हैं और अगे चलते हुए उन्हां दा मेल माता भिलनी जी दे नाल हुंदा है। जिस वेले माता भिलनी जी नूं श्री राम भगवान मिलते हैं और भिलनी जी ने भगवान श्री राम जी दे आउण ते इन्ना क खुशी मनाई, इन्नी क ज़्यादा माता भिलनी प्रसन्न है कि जिसका कुछ कहना सुनना समझ तो और कहण तो परे है। और माता भिलनी भगवान श्री राम जी नूं देख के आत्म विभोर हो गई, अपने आप नूं भुल गई। क्योंकि जिन्ना चिर आदमी अपने आप नूं भुलदा नहीं है, जिन्ना चिर आदमी दी मैं खत्म नहीं हुंदी, उन्ना चिर उसनूं परमात्मा नहीं मिलते। जिवें आपां कोई भी चीज़ लेने हाँ, बीज लेने ना एक छोटा जा, चाहे वो कणक दा होवे चाहे चने का होवे, कोई भी बीज है
ਔਰ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਰਾ ਉਹ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਗਲ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਕੁਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਭਿਲਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਤੰਗ ਮੁਨੀ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਰਾਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ, ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਵੰਦਨਾ ਹੋਈ ਔਰ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਭਿਲਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਝੂਠੇ ਬੇਰ ਉਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੇਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਫਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੜਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੌੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਠਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। तो साडे जीवन दे अंदर दिखावा होने की जरूरत नहीं है, सानू दिखावा करने की जरूरत नहीं है। जीवन दे अंदर मिठास होना बहुत जरूरी है। जे भजन दे अंदर मिठास नहीं है तो भगती अधूरी रह जाती है। और जदों अपने भजन दे अंदर मिठास आउण लग पवे, असी अपने खान वास्ते जो भी कोई चीज़ लेने हाँ उसनों असी अच्छी तरह दे नाल निरख के परख के क्या ये चीज़ खान दे लायक है कि नहीं है, और असी उस चीज़ नूं जांच परखन तो बाद फिर सेवन करते हैं, खाने हैं। और भीलनी वो भगवान दे वास्ते भी इहो भाव रख के ले रही है, सारे बेर लिया रही है, किते कुछ लिया रही है, कंद मूल फल लेके आउंदी है। और अज हर रोज़ दी रोज़ इंतजार करती है, क्योंकि भगती इंतजार करती है। और जिन्ना क भगती का इंतजार ज़्यादा हुंदा है, उन्नी ही ज़्यादा परमात्मा की प्राप्ति बड़े अच्छी जगह ते जीव नूं लेके जाती है। परमात्मा की प्रतीक्षा करना, असी दो चीज़ां करते हाँ। असी लोग एक चीज़ नूं बहुत घट अपनाउने हाँ, और एक है परीक्षा और एक है प्रतीक्षा। परीक्षा किसने ली? परीक्षा ली माता सती ने। और प्रतीक्षा किसने की थी? प्रतीक्षा की थी मां भीलनी ने। और भीलनी दे घर दे विच जदों राम जी आ गए, माता ने सेवा की थी। माता ने इस तरह दे नाल सेवा की थी कि भगवान श्री राम उस दी सेवा नूं, उस दी भगती नूं देख के कहन लगे, भीलनी जो तैनूं जरूरत है वो साडे तो मंग, तैनूं जो कुछ चाहिदा है वो सानूं दे। तां अपने भीलनी माता कह रही कि हे प्रभु, केही विद्या स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़ मति मारी। महाराज, मैं किस तरीके दे नाल थोड़ी स्तुति करना, क्योंकि मैनू कोई स्तुति नहीं आउंदी, मैनू कोई वेद मंत्र नहीं आउंदे, मैनू कोई अपने होर थोड़े पूजा अर्चना आरती उपासना इहदी कोई विधि नहीं आउंदी। फिर महाराज मैं अधम अधम हाँ, लोग मैनू कोई पवित्र नहीं समझते, और फिर मैं हर समय पवित्र रह के थोड़ी सेवा दे विच भी नहीं हाजिर हो सकती। प्रभु मेरे उत्ते कृपा करो, मंदमती गंवारी। महाराज मैं गंवार हाँ। तुलसीदास जी ने भी अपने आप को की लिखा कि जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसीदास हूँ, मैं मंदमती हाँ। और भीलनी माता की कह रही कि मैं गंवार हाँ, मैनू कोई ज्ञान नहीं है, मैनू कोई किसी तरह की सूझबूझ नहीं है, महाराज कृपा करो मेरे ते। ता भगवान कह रहे कि हे भीलनी ऐ शबरी, जो भी थोनू जरूरत है ना वो तुसी मेरे तो मंगो। तो भीलनी कह रही कि प्रभु मैनू कृपा करके वो मंत्र देओ, मैनू भगती दसो कि मैं थोड़ी भगती किवें करा। देखो भगती की मूर्ति है, भगती की साक्षात स्वरूप है माता भीलनी। उन्हां तो बड़ा कोई भगत होया नहीं, लेकिन वो फिर भी की परमात्मा तो मंग रहे कि परमात्मा मैनू भगती दिओ, मैनू भगती दिओ। ज्ञान एक इस तरह की चीज़ है, ज्ञानी आदमी जो भर जाता है, पूरा बर्तन भर जाता है, उसनों परमात्मा की प्राप्ति हो गई।
ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਚਾਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਸੀढ़ी, ਅਖੀਰਲੀ ਪੌੜੀ, ਅਖੀਰਲਾ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਧਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਵਿਹਲਾ। ਪਰ ਭਗਤੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਗਤੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਅੱਜ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਬ੍ਰਹਮ ਮਾਤਾ ਸ਼ਬਰੀ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ਬਰੀ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਿਓ। ਹਜੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂ? ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਜਿਸ ਨਵ ਦਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मंत्र जाप दृढ़। ऐ माता सब तो पहले संतां दा संग करना, पहली भगती तो तैनूं मिल गई। ये नव दा भगती 9 दे विचों एक भी मिल जावे तां जीव दा कल्याण है। तो माता भगती सब तो पहले शबरी की कर रही है? भगती मती सबरी संतां दा संग कर रही है, संतां दी कुटिया दे विच सेवा करदी है, हर रोज संतां दे दर्शन हो रहे हैं। तो भगवान ने सब तो पहले दस्या कि प्रथम भगती संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंग। दूसरा मेरी कथा दे विच मन लगे। मेरी कथा किस तरह दी भी होवे, मेरी कथा किस तरह दी भी होवे, उस दे अंदर मन लगना चाहिए है। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਕਥਾ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਥਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਨ ਤੀਸਰੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ कि जिस दे नाल जीवन का अंधकार वो दूर हो जावे, जिस दे नाल प्रकाश हो जावे, जिस दे नाल रोशनी हो जावे, वो मेरी तीसरी भगती है। और फिर इस तो बाद तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि कपट छोड़ छाड़ भजे, कि कपट नूं त्याग देवे, कपट नूं छड्ड के मेरा जिहड़ा भजन करे। एक आदमी कपट दे नाल करदा है, कपट दे नाल करन वाला जिहड़ा प्राणी है ना वो बहुत देर तक सफल नहीं हुंदा गा। उसका कपट, उसकी जो भी अपने चतुराई है वो बहुत जल्दी फड़ी जाती है। कई आप देखते देखने दे विच राम 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 करते रहणगे, पर अंदरों कुछ उन्होंने होर हुंदा है, अंदर उन्होंने भगती नहीं हुंदी गी, वो कपट दे नाल परमात्मा का सिमरन करते हैं। तो भगवान कह रहे कि नहीं, एक तो जिस दे नाल मैं दी भावना खत्म हो जाए और कपट नूं छड्ड के परमात्मा का सिमरन करे, और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। इस तो बाद है भजन दी वारी, फिर परमात्मा का भजन करना। और छठ दम शील विरति बटु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और प्रभु कह रहे हैं श्री राम कि छेमा की है कि शीतलता होवे, शीलता होवे, सहनशील होवे प्राणी। भगती करते हुए भी जे साडे अंदर सहनशीलता नहीं आई, साडे मन दे अंदर जे शीतलता नहीं आई, साडा मन जे शांत नहीं होया, तां फिर सानू किसी तरह की कोई भगती दी समझो कि कृपा नहीं हुई, भगती साडे नजदीक भी नहीं है। और सातम सब जग मोही मैं देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। भगवान कह रहे कि सतवां पायदान की है, सतवीं पीढ़ी केड़ी है, सतवीं सीढ़ी केड़ी है, और सतवां स्टैप कीड़ा है भगती दा। सातम सब जग मोही मैं देखा,
मेरे अंदर सारे संसार ਨੂੰ देखना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अगे वर्णन किया है कि सिए राममय सब जग जानी और करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सारे संसार ਨੂੰ, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी जिस वेले रामचरित मानस की रचना कर रहे सी और लिख रहे सी रामायण जी ਨੂੰ, रामचरित मानस ਨੂੰ, उन्होंने गणेश जी दी, महेश जी दी, भगवती सरस्वती दी, साइस दी, शारदा दी, निशाचर, दिवाकर, जो सारे सी, इन्हां सारियां दी अलग अलग वंदना की। उन्होंने बुरे आदमियों की भी वंदना की, खल आदमियों की भी वंदना की, नीच आदमी की वंदना की, उत्तम आदमी की वंदना की, यानी कि सिद्ध, गंधर्व, किन्नर, रजनीश्चर, जिन्ने भी है रजनीश्चर यानी कि राक्षस, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं उन्होंने भी चरणों नूं नमस्कार करता हाँ, कोई दुनिया के अंदर छड्या नहीं। फिर इस तो बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा कि मैं सारियां दी वंदना तो कर दी, पर सारियां दे अंदर तो राम ही राम समाया होया है ना, राम ही राम। राम कोई इस तरह की चीज नहीं है, इस तरह की जगह नहीं है जिस जगह ते ना होवे, जिस राम का सकल पसारा, जिसका सकल पसारा है, सारी दुनिया जिसकी बनाई हुई है, उस राम तो बिना तो कुछ है ही नहीं। और मैं किते राक्षस की पूजा करता, मैं किते देवता की वंदना करता, मैं किते ब्रह्मा जी नूं, किते गणेश नूं, किते महेश नूं अलग अलग मनाउणा फिर रहा, अलग अलग मैं सारियां दी स्तुति कर रहा। तो अंत दे विच उन्होंने की कह दिता कि सिए राम मैं सब जग जानी। जिन्ने लोग रह गए जिन्हां दा मैं नाम लैके पूजन वंदन नहीं कर सकिया, जिन्होंने मैं प्रणाम नहीं कर सकिया ना, और वो सारे ही सिया राम मैं सब जग जानी, उन्होंने अंदर बैठे हुए राम नूं मैं बार बार वंदन, बार बार प्रणाम करना। तो भगवान श्री राम जी ने भगती नूं दस्या कि हे भगती शबरी देवी, नवम सरल सब सन छलहीना, और नौवीं भगती 8वें दसी की जया लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखे हो पर दोषा। दूसरे की बुराई नूं जिहड़ा सुपने के अंदर भी नहीं देखता, असीं तां जागदे हुए भी देखते हैं ना, जागदे हुए भी असी अपनी अच्छाई नूं बहुत वधा के दसदे हैं कि मैं फलाना काम कर दिता, फलाना कर दिता। दूसरे की बुराई नूं असीं बहुत फैला के दसदे हैं कि देखो उस आदमी ने आ कुछ किया, आ कुछ किया, आ कुछ किया। जेड़े कर्म अगले ने नहीं किए होंदे, असी उस कर्मां दा भी जिक्र कर दिन्ने हाँ किस वेले जदों किसी की निंदा करन दा वक्त आउंदा है, जदों किसी की कोई असी बुराई कर रहे होइए ना, तो बुराई करते वक्त जेड़े गल्लां बातां, जो शब्द जो किते सुने नहीं हुंदे, जो किते कहे नहीं हुंदे, उस तरह के भी साडे मन दे विचों बाहर निकलते है। तो भगवान श्री राम कह रहे कि सपने नहीं देखे ही पर दोषा। अरे जागते हुए देखना किसी का दोष था बड़ा गुनाह है। बुरा जो देखन मैं गयो मुझसे अब बुरा ना मिलियो कोई, जो मन खोजो आपनो और मुझसे बुरा ना कोई। जिहड़ा दूसरा दी बुराइयां ही लभदा फिरदा, मैं किसी की अच्छाई नूं तां लभ्या ही नहीं, मैं किसी की चंगी गल नूं तां सिक्ख्या ही नहीं, मैं किसी की चंगी गल नूं तां अंदर धारण ही नहीं कीता गा। मैं तां किसी की चुगली सुन ली, किसी की निंदा सुन ली, किसी की निंदा कर दी, किसी नूं माड़े शब्द कह दिते, किसी नूं नीवां विखाउण दा यतन कर दिता और किसी का अपमान कर दिता। मेरे तो माड़ा किहड़ा होऊगा? क्योंकि आदमियां नूं कई तरह के अपने मन के भाव होंदे है, कई तरह की आदमी की आदतां हुंदियां है। कुछ एक सज्जन आदमी इस तरह के आउंदे है और वो सज्जन आदमी जिस जगह तो कोई चंगी चीज़ मिलती है उसनों स्वीकार कर लेंदे, उसनों ग्रहण कर लेंदे। उन्होंने कुछ भी मिलता रहे दुनिया के अंदरों, पर उन्होंने जिहड़ी चंगी चीज़ है विचों उन्होंने उहियो लेनी है। और कोई आदमी इस तरह के होंदे है, वो हरेक जगह ते कूड़े करकट नूं फरोलते रहंदे, कूड़े करकट दे विच हथ मारते रहंदे कि देखो इथों की लभदा है, किथों इथों की लभदा है। होर कुछ उथों लभे ते चाहे ना लभे, पर कूड़ा करकट दे विच हथ मारन दे नाल एक तां दुर्गंधी अंदर आउंदी है और दूसरा हत्थां नूं मैल तां लगदी ही लगदी है। जदों असीं दूसरिਆਂ ਦੀ निंदा चुगली करांगे ना, होर कुछ जावे ना जावे साडे अंदर,
एक तो अंदर जिहड़ी साडी बुरी भावनावां वो पैदा हुंदियां, और दूसरा भाई उस दे पापां दी जिहड़ी मैल है ना वो सानू जरूर लग जाती है, थोड़ी लगे बहुती लगे। तो भगवान कह रहे कि 8वीं मेरी भगती की है, 8 यथा लाभ संतोषा, जो कुछ मिल गया उससे दे विच ही संतुष्ट है। और फिर सपने हो नहीं देखे ही पर दोषा, दूसरे दी निंदा, दूसरे दा दोष, दूसरे दे अवगुण, दूसरे दी बुराई नू अणदेखिया करन वाला ही संत है। संत कौन है? दूसरे दी बुराई नू ढक देने वाला। संत कौन है? दूसरे दे पाप दे उत्ते पर्दा पा देने वाला। संत कौन है? दूसरे दी निंदा नू समाप्त कर देने वाला। तो भगत कौन है? संत कौन है? जिहड़ा अंदर किसे दे अपने चंगे गुणां दी सुगंधी पैदा कर देवे, उसका नाम है संत। तो भगवान कह रहे कि नवम सरल सब सन छल ही ना, और मम भरोस हिया हर्ष नदीना। हे शबरी, 9वीं भक्ति के लिए कि सन छल ही ना, सब किसी दे नाल कोई प्राणी छल नहीं करता, किसी दे नाल कोई कपट नहीं करता गा, और उसनों इको ही एक भरोसा है कि मेरा तो परमात्मा दे आसरे ते हाँ, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सिया राम सिया राम सिया राम कहिए, सिया राम सिया राम सिया राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सिया राम सिया राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सिया राम सिया राम। की डोर सौंप हाथ दीननाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के। महलों में राखे चाहे, महलों में राखे चाहे, झोंपड़ी में वास दे। सिया राम सिया राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सिया राम सिया राम कहिए। तो भगवान कह रहे कि हे शबरी कि ए जो जीव मम भरोस ही हर्ष न दोषा, मेरे उत्ते ही भरोसा रखना। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सिया राम कहिए। ता इस तो बाद भगवान जी नू शबरी माता ने वंदन किया, राम जी नू प्रणाम किया, और शबरी नू भगवान कह रहे कि शबरी और तेनू जो भी कुछ है ना उस नू मंगो। तो शबरी कह रही कि प्रभु मैनू हुण किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। कवन वस्तु प्रिय मोह लागी। जो मनी मुनीश्वर सकहु तुम मागी। इस तरह की जो वस्तु है वो तू मेरे तो मंग सकती है। तो माता शबरी कहने लगी प्रभु जे मैनू देना है ना तो हुण मैं जो कुछ मंग रही हाँ मैनू दे के जाना। प्रभु कह रहे कि शबरी जो तेरी कामना है, जो तेरी इच्छा है, जो तेरी भावना है तू मेरे तो वो मंग सकती है। तो कहने लगी प्रभु देखो हुण इंतजार करते करते ना बहुत समा बीत गया, बहुत समा बीत गया मैनू इंतजार करते करते। और हुण मेरी आखिरी जो अभिलाषा सी, जो मेरी अंतिम इच्छा सी वो प्रभु तुसी पूरी कर दी है। और हुण तुसी कुछ देर तक रुक जाओ, कुछ देर रुको। और बस मैं अंतिम समय दे विच थोड़े दर्शन करते हुए
अपना जो शरीर है ना इस नूं त्यागना चाहुंदी हाँ, क्योंकि भगत परमात्मा दे अगे प्रार्थना करते हैं कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। ऐ प्रभु इन्नी की दया इन्नी की कृपा इन्ना साडे उत्ते मेहरबानी जरूर कर देना कि राम नाम लेकर ये प्राण तन से निकले। प्रभु हुण तुसी मेरे सामने हो और हुण मेरा समा आ गया है, मेरी जीवन की अभिलाषा समाप्त होगी, पूर्ण हो गई। हुण इस तो अगे मेरी जीवन की इच्छा नहीं है, मेरे जीवन की अभिलाषा नहीं है, मेरे जीवन की इस वेले कोई आवश्यकता नहीं है। और भगवान दे देखदा ही मां शबरी समाधि दे विच बैठ गई और योग अग्नि नूं प्रगट किया। योग अग्नि नूं प्रगट करके राम दे अंदर समा गई। इस तरह दे नाल माता शबरी, क्योंकि माता शबरी ने की किया, मां शबरी ने भगवान की प्रतीक्षा की और राममय हो गई। बड़े सुख दे नाल सुख धाम राम उन्होंने अंदर समा गई। और देखो सती माता ने उन्होंने राम की परीक्षा की और राम की परीक्षा करने तो बाद फिर उन्होंने किन्ने ज्यादा दुख और चारों पासे हाहाकार मच गया, किन्ने लोगों का उसके अंदर विनाश हो गया। तो परमात्मा की परीक्षा नहीं, परमात्मा की हमेशा सानू प्रतीक्षा करनी चाहिए। भगवान श्री राम थोड़ा जिहा अगे वधे, अगे जदों चलते चलते सीता जी की खोज के अंदर राम लखन दोनों भाई थोड़ा जा अगे बढ़ते हैं, उन्होंने देव ऋषि नारद मिलते। देव ऋषि नारद जी ने आके भगवान जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके प्रभु को कहन लगी कि प्रभु कवन वस्तु महाराज कृपा करो मेरे उत्ते, मैनू भी कुछ दियो। तो प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम कह रहे कि नारद थोनू मंगण की जरूरत है, तुसी तो मैनू आज्ञा करो। नहीं प्रभु मेरे ते भार ना चढ़ाओ। प्रभु कह लगे नहीं, मैं भगतन को दास भगत मेरो मुकुट मणि, मैं तो भगता दा दास हाँ। कवन वस्तु प्रिय मोहि लागी, जो मुनिवर ना सको तुम मागी। इस तरह की नारद जी केड़ी चीज है कि जिहड़ी तुसी मेरे तो मंग नहीं सकते, और तुसी ये दसो कि मेरे भगतां ने जो मंगया होवे मैं उसनूं किते नहीं दिता। तो देव ऋषि नारद थोड़ा जा सकुचाए, नारद जी को थोड़ी जी शर्म महसूस हुई और शर्माते हुए कहने लगे प्रभु जन कहूँ कछुक आदेश नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जनि भोरे। महाराज मैं किसी चीज से इनकार तो नहीं कर सकता गा है रघुवीर, पर एक मेरे उत्ते दया करो कि अपना जड़ा राम नाम है वो मेरे हृदय के अंदर स्थापित कर दो। भगवान ने क्या तथास्तु। तब भगवान जी ने राम नाम हृदय के अंदर देव ऋषि नारद जी ने जो रख दिता ना, तो फिर नारद जी ने हथ जोड़ के अपने मन का जो शंका सी, अपने मन के अंदर जो उन्होंने एक संदेह सी वो प्रगट किया। कहने लगे प्रभु सुनो, राम जबहि परे रेहु निज माया, अर मोहे हो मोही सुनो रघुराया। महाराज जिस वेले तुसी अपनी माया की रचना की और मैं थोड़ी माया दे विच उलझ गया, मैं थोड़ी माया दे अंदर फस गया और मैं की कीता, तब विवाह मैं चाहूं की ना, प्रभु के ही कारण करण नदीना। महाराज ऐ कृपा सिंधु, ऐ कृपा सागर, मेरे उत्ते एक दया करो कि जिस वेले मैं शादी करना चाहता सी, नारद जी ने पिछला श्राप याद दिलाया। जिस वेले भगवान जी को श्राप मिलिया सी कि महाराज देखो तुसी मैनू इस्त्री दे पिछे तड़फाया है और थोनू भी इस्त्री दे पिछे तड़पना पएगा। श्राप दे दिता भगवान जी को कि वानर लोग आके थोड़ी सहायता करनगे। अज नारद जी राम राम करते हुए प्रभु के चरणों के विच आए, आके सवाल किया महाराज जदों मैं शादी करनी चाहता सी और तुसी मैनू शादी करन तो मना कर दिता, तुसी कितना ज्यादा उसदे विच अड़िका लगाया, किन्नी ज्यादा तुसी मेरे नाल उदों माया की रचना करके खेल खेलिया, की कुछ तुसी मेरे नाल नहीं किया। मेरे मन दे विचों मेरी जुबान दे विचों वो शब्द भी निकले जिहड़े किते नहीं सी निकलने चाहिए। मैं शादी करना चाहता सी, मैनू तुसी करन नहीं दित्ती गई।
और बाबा महादेव भोलेनाथ शादी करना नहीं सी चाहते, उन्हां दी तुसी जबरदस्ती करवा दी। महाराज इस शंका का समाधान कृपा करके मेरे सामने करो। अब भगवान हंसे, भगवान कहने लगे नारद देखो, एक है भक्ति और दूसरा की है, दूसरा है ज्ञान। जिहड़ा ज्ञान है ना, ज्ञान वो की है, परमात्मा कह रहे ज्ञान मेरा नौजवान बेटा है, नौजवान बेटा है। नौजवान बेटे नू अपनी सारी चंगे दी, माड़े दी, अच्छाई दी, बुराई दी, सब चीज़ां दी उसनू पता हुंदा, ज्ञान हुंदा है। उसनू सारी चीज़ां दी जानकारी हुंदी है कि चंगा की है, माड़ा की है, की मैं खाना है, की पहनना है, की पीना है, कित्थे रहना है, कित्थे उठना है, कित्थे जाना है, कित्थे आना है, ये किसनू पता हुंदा है? जिहड़ा संभलिया होया है, जिहड़ा ज्ञानी है। उसनू किसे वक्त की हुंदा है, कोई गलत रास्ता भी ज्ञानी किते चुन लवे ना, वो वापस आ जाता है, क्योंकि उसनू ज्ञान है कि मैं किस जगह ते जाना और किस जगह ते नहीं जाना। जे किसी माड़े जगह वाले पासे उहदे पैर वधदे तो पिछे खिंच लैंदा ज्ञानी। जिहड़ा ज्ञान की है वो मेरा नौजवान बेटा है, सुलझिया होया मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है। और सुलझे हुए पुत्र जे कहन कि मैं शादी नहीं कराउणीगी तो माँ बाप उसनू जबरदस्ती भी कर देंगे कि तू सारा कुछ संभालने दे लायक है, तू शादी कर। और भगती की है, भगती है मेरा एक छोटा जा बच्चा, छोटा बच्चा जिहड़ा हजे गोदी दे विच होवे, क्योंकि परमात्मा भगती नू और अपने भगतां नू किस जगह ते रखदे है, अपनी गोद दे विच लैंदे है ना। जिस वेले आपां प्रसंग सुनते हैं कि प्रहलाद जी महाराज नू किन्ने दुख उठाने पे, और जदों परमात्मा प्रगट होए तो उन्होंने उठा के अपनी गोद के अंदर ले लिया, परमात्मा ने गोदी के अंदर ले लिया। और इस तरह के नाल कौशल्या माता भगती है, भगती की गोद के विच परमात्मा आउंदे है, भगती परमात्मा की गोद के विच जाती है, आदान प्रदान हुंदा रहिंदा है। तो भगवान कह रहे जिहड़ी है ना भगती, वो मेरा एक छोटा जा बच्चा है। और जे छोटा जा बच्चा किसी चीज़ की जिद करे ना तो माँ बाप उसनू अच्छा बुरा विचार के फेर दिंदे है। जे छोटा जा बच्चा कहे कि मेरी शादी कर दो, मेरी शादी कर दो, तो माँ बाप उसके कहण ते शादी नहीं करते, चाहे वह रोंदा रहे, चाहे विरलाप करता रहे, चाहे जो मर्जी करता रहे। और भगती छोटा बच्चा है, इस करके नारद मैं तेनू वो नहीं दिता। सुन रघुपति के वचन सुहाए, मुनि तनु पुलक नयन भरी आए। कहूँ कवन प्रभु कै असरीति, सेवक पर ममता अरु प्रीति। महाराज मैं थोड़ी इस भावना नू समझ नहीं सकेगा, कृपा करे करके मेरे ते रहम करो, मेरे ते दया करो, मेरे ते प्रभु मेरी जड़ी हुई गलतियां है उन्हां वास्ते क्षमा करो। देव ऋषि नारद उस जगह तो भगवान नू प्रणाम करके अपने लोग नू जा रहे है। तो भगवान जी ने काम, क्रोध, मोह, लोभ इन्हां चीज़ां दा नारद जी नू वर्णन करके दसिया। नारद जी महाराज उस तो भगवान नू प्रणाम करके और माता शबरी तो विदा लेके, माता शबरी पहले ही समा चुकी है समाधि के अंदर। माता शबरी नू पुछया सी कि माता शबरी तुसी दसो सी किस जगह ते जाइए। तो भगवान राम जी नू कहन लगी कि प्रभु तुसी जानदे तां सब कुछ हो, पर फिर भी जे तुसी मेरे मुँह तो सुनना चाहुंदे हो ना तो सुनो कि अगे तुसी जाओ महाराज। अगे जाके ना एक पंपा सरोवर, पंपा नाम का सरोवर आएगा, जिस जगह ते वानरां दा राज है, वो जगह ते बाली, सुग्रीव, ये सब वानरां दी सेना, बहुत बड़ा समाज है उन्हां दा। और सुग्रीव अगे जाके तुहानूं मिलणगे और सुग्रीव थोड़ी इस काम दे विच सहायता कर सकदी है। जाओ अगे जाके पंपा सरोवर ते। इन्ना कह के माता शबरी अपना शरीर शांत करके ब्रह्म दे अंदर समा गई। भगवान अगे आए, नारद जी महाराज नूं उपदेश दिता। नारद जी नूं उपदेश देके तो आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषि मयूख पर्वत नियराया। तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, अति सभीत कह सुनु कबीरा। अगे कौन है? अगे ऋषि मयूख पर्वत आ गया। भगवान चलते चलते ऋक्ष मयूख, मयूख मतलब मुख, ऋषियां दा मुख
ऋषि मुख उस जगह ते पर्वत आया तो भाई उस शिखर दे उत्ते प्रभु चढ़न वास्ते तैयार होए। यानी कि ऋषियां दी जिहड़ी वाणी है असी उस दा अनुसरण करिए, उस दे पिछे पिछे चलीए तां यह असी अपने स्थान ते, अपनी जगह ते, अपनी तलाश तक पहुंच सकते हैं। ऋषिमयोग पर्वत के उत्ते पंपा सरोवर ते कौन, हनुमान जी महाराज और सुग्रीव दोनों जाने उस जगह ते वास कर रहे हैं। बहुत कुछ उन्होंने नाल वानर है। और जदों दूर तो देखा ना सुग्रीव जी ने कि इस जगह ते दो पुरुष आ रहे हैं, और पुरुष किस तरह के है, धनुषबाण उन्होंने हाथ के अंदर है और बहुत उन्होंने मजबूत शरीर है। और हनुमान जी महाराज उन्होंने सचिव है, सलाहकार है। सलाहकार जे असी हनुमान जी नूं बनावांगे ਤਾਂ ਸਾਡਾ जीवन की नैया अपने आप पार हो जाएगी, किते साडी जीवन की नैया नहीं डगमगाएगी। और जे भाई असी दूसरिਆਂ ਨੂੰ अपने सलाहकार बना लवांगे तो भाई साडा जिहड़ा जीवन है ये पार होने वाला नहीं है। तो किस नूं, हनुमान जी महाराज उन्हां दी वंदना की गई बहुत सारी जगह ते कि हनुमान जी महाराज नम्रता दी मूर्ति है। और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर समुद्र है, किसदा, ज्ञान दा। समुद्र नूं नापिया नहीं जा सकता गा। इस तरह के हनुमान जी महाराज बुद्धिमान है, विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्वान और विद्यावान दो चीज़ां वखरिया वखरिया है। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी है विद्यावान गुणी अति चातुर। और रावण की है, रावण है विद्वान, वो विद्वान है और हनुमान जी विद्यावान है। बस इन्ना क फर्क है विद्वान दे अंदर ते विद्यावान दे अंदर। जिहड़ा विद्वान है उस दे अंदर हंकार पैदा हो जाएगा, और जो विद्यावान है उस दे अंदर हंकार पैदा नहीं होएगा। तो हनुमान जी महाराज नूं अपना सचिव यानी कि सलाह लेनी है। जे पद चिन्हां ते चलना है, जे अनुसरण करना है, जिन्हां दे पिछे लगना है ना, तो हनुमान जी महाराज दे पिछे लगो। हनुमान जी दे पिछे लग के और अपना भक्तों बेड़ा पार हो जाए। हनुमान जी नूं भेजिया सुग्रीव ने कि जाओ इन्हां दोनों जणों का पता करो कि ये कौन है। तो हनुमान जी ने बड़ा सुंदर एक ब्राह्मण वाला वेश बनाया, क्योंकि ज्ञानी भी है और विद्वान भी, अविद्यावान भी है और गुणी भी है और चतुर भी है। किस आदमी दे नाल, किस तरीके दे नाल, किस थां ते किस तरह की गलबात करनी है, ये सब चीज़ों का जिहड़ा ज्ञान है ना, ये किस नूं है? भगवान हनुमान जी महाराज नूं है। हनुमान जी अगे गए, विप्रवेश धरी, एक ब्राह्मण का वेश बनाया और ब्राह्मण का वेश बना के जाके सब तो पहले तो प्रणाम किया। जदों प्रणाम किया तो भगवान भी पहचान गए, और जदों भगवान पहचान गए तो हनुमान जी ने सवाल कर दिता भगवान नूं, और की कहने लगे कि महाराज को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रि रूप फिरहु वन वीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेत विचरहु वन स्वामी। क्योंकि भगवान ने क्या, प्रभु ने कहा। और नारद जी अपने भगवान हनुमान जी विचार कर रहे, हुण मैं की कहां इन्हां जाके। तो कहने लगे कि महाराज कृपा करके ये दसो कि श्यामल गौर शरीरा, एक श्याम रंग है, आसमानी रंग है भगवान श्री राम जी का, और एक धवल गौर, एक गोरा शरीर है लक्ष्मण जी का। ये महाराज तुसी श्याम ते गौर वर्ण दे दोनों जाने कौन हो और इस जगह ते किवें आए हो? ये बड़ी जड़ी कठिन भूमि है, ये वेश थोड़ा तपस्वियां वाला है, पर जड़ा थोड़ा रहन सहन हथियार ये दस दे कि तुसी तपस्विया दे वेश दे विच क्षत्रि रूप दे विच हो। महाराज मैं समझ नहीं सकिया कि तुसी असली की हो। तुसी क्षत्रि हो, तुसी तपस्वी हो, तुसी किसी राजा दे राजकुमार हो, जां किसी ऋषि मुनि दे नाल तुसी रहन वाले महापुरुष दे आग्या दे विच रहन वाले हो, और जां तुसी इस पृथ्वी दा बोझ दूर करन वास्ते आए हो। ये महाराज मैनू समझ नहीं आएगी, थोड़ा बड़ा विचित्र मैं रूप देखिया है, कृपा करके अपना परिचय दो। बुद्धिवान आदमी इस तरह के नाल सवाल करते हैं। तो भगवान श्री राम
वो भी समझ गए और कहने लगे कि हनुमान जी कौशलेस दशरथ के जाए। हनुमान सुनो असी कौन हाँ, कौशलेस दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि वन आए, अपन चरित हम कहा गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। असी कौशल देश दे रहन वाले राजा दशरथ दे पुत्र हाँ, माता साडी कौशल्या है, हम पितु वचन मान, मां और बाप दे वचना दी पालना करते हुए असी जंगल दे विच आए हाँ, असी तां अपना सारा कह दिता और हुण तुसी दसो कि कौन हो। महावीर जी जदों देखिया कि तां मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, अपने प्रगट हो गए सब रूप दे अंदर, तां भगवान जी नूं लांभा दे दिता कि परमात्मा तुसी अपना रूप पहला प्रगट क्यों नहीं कीतागा, मैनू इस तरह दे नाल झमेले दे अंदर क्यों पाया। तां हनुमान जी ने जदों लांभा दिता ना, तां हनुमान जी नूं प्रभु कहन लगे कि हनुमान जी तुसी जदों जानते हो, हनुमान जी कहते मैं तां भुल सकदा क्योंकि मैं तां जीव हाँ, मैं तां जान सकदा, पर तुसी तां मैनूं जानते हो ना कि मैं कौन हाँ। महाराज जुग जुगांतर तो अवतार, जुग जुगांतर तो मैं थोड़ा सेवक, और प्रभु अज तुसी सेवक नूं भुल गए हो, अज तुसी सेवादार नूं भुल गए हो। प्रभु ने अपने हिरदे दे नाल लगाया, हनुमान जी महाराज ने अपना रूप प्रगट किया, और जिस वेले अपना रूप प्रगट किया और प्रभु नूं प्रार्थना की कि प्रभु तुसी किस तरह दे नाल इस जगह ते विचरण कर रहे हो, तां हनुमान जी नूं सारी व्यथा दसी कि साडी नाल धर्म पत्नी जो आई सी और उसका हरण हो गया है, असी उसकी तलाश कर रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज कहने लगे कि प्रभु चलो मैं थोनू लैके चलता हाँ सुग्रीव जी दे कोल, और सुग्रीव जी है ना जिहड़े वो थोड़ी सहायता करनगे, वो थोनू इस दे विच मदद जिन्नी हो सकता है उसनू करके और आशीर्वाद थोड़ा प्राप्त करनगे। वो भी बड़े दुखी है। हनुमान जी महाराज ने अपना रूप प्रगट किया और हनुमान जी नू श्री लक्ष्मण जी कहने लगे कि हनुमान जी देखो असी उपर नू जाइए, असी उपर नू जाइए, ये तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मित्रता की जरूरत उसनू भी है, उसनू चाहिए कि नीचे आ जान। कहने लगे प्रभु थोनू ऊपर जान तो गुरेज है, ऊपर नहीं जाया जा सकता। ता हनुमान जी महाराज ने अपना शरीर उन्होंने नीचे चरणा दे अंदर बैठ गए, प्रभु मेरे कंधियां दे ऊपर बैठो, मेरे मोढियां दे ऊपर बैठो और मैं थोनू ऊपर लेके चलांगा। हनुमान जी महाराज ने अपना शरीर बहुत बड़ा किया और बहुत हुंकार की, जय श्री राम का घोष किया और एक ही छलांग दे अंदर पर्वत नू पार करके चले गए। और हनुमान जी महाराज ने उस जगह ते अग्नि देवता नू अग्नि प्रगट की थी। अग्नि प्रगट करके हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव और श्री राम जी की मित्रता करवाई। तीन चीजा देखो उस जगह ते प्रगट हुई है, तीन चीजा है उस जगह ते। सब तो पहले की है कि उस जगह ते अग्नि प्रगट हुई। अग्नि किस तरह के नाल प्रगट होंदी है, अग्नि नू किस चीज की जरूरत है? अग्नि नू जरूरत है लकड़ी दी। लकड़ी ना होवे, ईंधन ना होवे तो अग जल नहीं सकती, जिन्नी मर्जी आप कोशिश करिए। और भाई जे लकड़ी होवे अग ना होवे ता भी नहीं जल सकती की, और जे लकड़ियां ना होण कली अग होवे ता भी वो कुछ नहीं कर सकती की। एक दूसरे दे संयोग तो बिना, पर अग भी उस जगह ते होवे, लकड़ियां भी उस जगह ते होण, हवा उस जगह ते ना होवे तो किसी कम दी नहीं हुंदी। क्योंकि जिस वेले अग्नि शांत होने लगती है तो आप की कहने की थोड़ी जी इसनू हवा कर दियो। तो हनुमान जी महाराज किसनू? हनुमान जी महाराज वायु का स्वरूप है और हनुमान जी महाराज निरपक्ष है। हनुमान जी महाराज संत है और संत और दूसरे पासे की है, एक पासे है परमात्मा। परमात्मा कौन है? श्री राम।
और दूसरे पासे कौन है? जीवात्मा, जीव। जीव कौन है? जीव है सुग्रीव। राम परमात्मा है और सुग्रीव जीवात्मा है। जीवात्मा नू परमात्मा तक लेके जाने वाला कौन है? संत। तो हनुमान जी महाराज वो संत, जिस वेले संत मिलते हैं ना तो संत साडे जीवन का कल्याण करते हैं, इस जीव नू उस परमात्मा तक मिला देंदी है। और दोनों की आपस में मित्रता करवाई। सोनू सुग्रीव, सुग्रीव दे नाल प्रभु की मित्रता हो गई। और जिस वक्त सुग्रीव जी दे नाल प्रभु की मित्रता हुई, मित्रता होने तो बाद अपना अपना जो दुख सी सब दस्या साझा किया। क्योंकि मित्रता जो हो जाए ना तो उस वेले अपने अंदर कुछ छिपा के नहीं रखना चाहिए। मित्र एक साडे जीवन का इस तरह का हिस्सा है, मित्र एक इस तरह का पात्र है कि असी जो अपने परिवार दे कोल, जो असी अपने माँ बाप दे कोल, जो संतान दे कोल, जो रिश्तेदार दे कोल, किसी होर भाई बंधु दे कोल, जो असी नौकर चाकर मंत्री दे नाल कोई गलबात असी अपनी चंगी माड़ी नहीं ना सांझी कर सकते, वो किहदे नाल करते हाँ? मित्र दे नाल करते हैं। तो मित्र धर्म ये सब नावां तो उत्तम है। और भगवान ने किस दे नाल? सुग्रीव दे नाल मित्रता की। यानी कि जदों यह जीव परमात्मा दे नाल मित्रता कर लवेगा, संतां दे नाल मिल के, तो फिर जिन्ने बंधन है सारे कट्टे जाणगे। जदों साडे अंदर यानी कि जीव दे अंदर ते परमात्मा दे अंदर कोई पर्दा नहीं ना रह जाएगा, तो फिर सानू उस परमात्मा दे हर समय दर्शन होणगे, पर्दा साडा खत्म हो जाएगा। ये पर्दा खत्म कौन करता है? विचालड़ा जिहड़ा पर्दा उसनू खत्म सिर्फ ते सिर्फ संत करते हैं। राम कथा उस पर्दे नू खत्म करती है। सूत जी अपने भगवान महादेव वर्णन कर रहे हैं कि जदों सुग्रीव ने दसिया कि महाराज मेरा तो सारा कुछ बाली ने खोलिया। किवें खोया? कहने लगे महाराज असी दोनों ही भाई इस जगह ते पंपा सरोवर के उत्ते रहने वाले हैं और साडी राजधानी उस दे अंदर असी वास कर रहे सी। एक बार उस जगह ते राक्षस आया, हिंदू भी, और उस राक्षस ने आके बाली नू बहुत जोर दे नाल ललकारिया। और बाली दे अंदर इन्नी ज़्यादा ताकत है कि बाली किसी की भी गर्जना उसनू सहन नहीं कर सकता कि मेरे सामने आके कोई दहाड़ मारे, मैनू आके कोई युद्ध वास्ते ललकारे, ये नहीं हो सकता। बाली गदा लेके युद्ध करने वास्ते चल पिया। मैं भी उसके पिछे पिछे चलिया। अगे जाके जड़ा राक्षस सी वो डरदे मारे एक पहाड़ की गुफा के अंदर चलिया गया। और जिस वेले गुफा के अंदर वो चलिया गया, असी दोनों जाने भी उस जगह ते अंदर चले गए। बहुत देर तक तो पिछे पिछे चलते हुए असी उसका पिछा किया। गुफा के दरवाजे ते पहुंच गए। कुछ देर इंतजार किया और बाली गुफा के अंदर प्रवेश कर गया और मैनू बाहर खड़ा रहने वास्ते कहा कि सुग्रीव तू इस जगह ते खड़ा रहना है और तू जिन्ना देर तक मैं ना आवां, जिन्नी देर तक मैं इस जगह ते ना आवां, मास दिवस मोहे, यानी कि 12 दिन तक मैनू उस जगह ते खड़े रहने वास्ते किया कि जे तो मैं 12 दिन तक आ गया तो ठीक है, जे मैं नहीं आया तो फिर भाई तू मैनू मरिया होया समझ के वापस चला जावी। तो सुग्रीव कह रहे कि मैं पक्ष दिवस यानी कि मैं उस जगह ते 15 दिन तक ठहरिया। और 15 दिन तक मैं उस जगह ते ठहरन तो बाद देखा कि हाल तक आया नहीं। अंदरों आवाज आनी भी बंद हो गई और खून की धार बाहर नूं बहती हुई आ रही सी। मैं सोचा कि मेरा भाई वाली मरिया गया। मैं एक बहुत बड़ा पत्थर लिया, चट्टान नूं गुफा दे अगे रखिया और आ गया। आके मैं दसिया सारिਆਂ नूं कि बाली शायद मारिया जा चुका है। सारे नगर दे विच शोक दी लहर, वातावरण गमी दा बन गया। सब लोग बड़े दुखी हो गए। अंत दे विच उन्होंने 2-4 दिन तक का इंतजार किया, पर होया कि मैनू राजगद्दी दे उत्ते बिठा दिता। राजगद्दी ते मैं बैठ गया। बाली पिछों सही सलामत निकल के आ गया। क्रोध दे अंदर आके उसने मैनू उस जगह तो मारिया कि तेनू धिकार है, तेनू लानत है, तू मैनू मरिया होया भड़दा सी, तू गुफा नूं अगों बंद करके आ गया, ऐ दुष्ट। मैं बहुत मिन्नत बड़ी प्रार्थना की, मैं बड़े उस दे अंदर तरले पाए, पर बाली ने मेरी एक भी गल नूं नहीं सुनिया, मैनू नगर दे विचों बाहर कढ़ दिता।
मैं जिस जिस जगह ते भी जांदा सी बाली पर अपने उस जगह ते ही आ रहा सी, पर की होया ऋषमयूक पर्वत दे उत्ते बाली नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता गा? क्योंकि इस जगह ते बाली नूं शराप है। ऋषमयूक पर्वत के उत्ते ऋषि का शराप है कि बाली जदों तू इस जगह ते आएगा तेरे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इस करके बाली इस जगह ते नहीं आ सकता। सारी दुनिया के अंदर होर मैनू कोई इस तरह की जगह नहीं लभी, मैं इस जगह ते आ गया महाराज, सुरक्षित हाँ। और हुण तुसी मेरे उत्ते कृपा करो और तुसी मेरे मित्र बन गए हो। तो भगवान कह रहे कि है सुग्रीव, जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि विलोकत पातक भारी। निज दुख निरसम रज करि जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। भगवान कह रहे कि जो अपने दे मित्र दे दुख नूं देख के जीव दुखी नहीं हुंदा, उस तो बड़ा कोई दुनिया दे अंदर पापी नहीं है। मित्र दे दुख नूं छोटा जानन वाला ओदे वर्गा कोई पापी नहीं है। और जेड़ा मित्र दे दुख नूं पहाड़ समझदा है कि मेरे मित्र दे उत्ते दुख आ गया, बहुत बड़ा कष्ट आ गया, मैं इसनूं किवें दूर करां, तां ओह आदमी पूजन दे समान है। और मित्र हुण अपनी मित्रता हो चुकी है, मैं तेरे सब दुख इसनूं दूर करांगा। और कुपंथ निवारी सुपंथ चलावा। मित्र कौन है? जिहड़ा सानू कुमार्ग दे उत्तों माड़े रास्ते तो भटके होए नूं सही रास्ते दे उत्ते लैके आउंदा है ना, और उही साडा सच्चा मित्र है। उस जगह ते मित्र दा वास्ता दिता, मित्र धर्म दे बारे दस्या भगवान श्री राम जी ने। और फिर इस तो अगे कहन लगे कि हुण तुसीं जाओ, जाके तुसीं बाली दे नाल युद्ध करो, बाली नूं जाके युद्ध वास्ते ललकारो। शंका पैदा होगी मन दे अंदर। सुग्रीव जी शंका मगन होके विचार करन लगे कि हुण मैं जावां कि ना जावां। जिन्ना चिर सानू परमात्मा दे उत्ते पूरा यकीन नहीं हुंदा गा, उन्नी देर तक सानू सफलता नहीं मिलती। चलते चलते महाराज बाली दे अंदर बड़ा बल है, बाली दे अंदर बड़ी ताकत है, बाली दे अंदर बड़ा तेज है। कोई भी अज तक दुनिया का योद्धा उसनू हरा नहीं सकियागा। प्रभु कह लगे तू चिंता ना कर, सुग्रीव चल सही। सुग्रीव के मन दे विच फिर भी शंका है। जदों आदमी कोई सानू बार बार दिलासा दिलाउंदा है ना, तो सानू उस दे उपर यकीन करना चाहिए। पर सुग्रीव के मन दे विच यकीन नहीं आया, सुग्रीव के मन दे विच शंका पैदा हो गई। अगे चलते चलते एक राक्षस का बहुत बड़ा अस्थि पिंजर पिया और कहने लगे महाराज ये जड़ा अस्थि पिंजर है ना, इसनू कोई हिला नहीं सकियागा। राम जी जे तुसी इसनू हिला दिओ तो मैं समझ लवांगा कि तुसी बाली का मुकाबला कर सकते हो। भगवान जी ने ठोकर मारी और अस्थि पिंजर उड़ के उस जगह तो बहुत दूर चलिया गया। सुग्रीव के मन दे विच जड़ा डर सी वो घट गया। जदों सुग्रीव के मन का थोड़ा जा वहम दूर होया, डर दूर होया, अगे गए और अगे जाके राम जी के कहण ते उसने बाली नूं ललकारिया। और जिस वेले बाली नूं ललकारिया, बाली अंदरों आवाज सुन के और जिस वेले युद्ध करने वास्ते बाहर निकल लगे ना, सोनुपति जी नहीं विलोक सुग्रीवा। किसने? धर्म पत्नी ने उन्होंने रोक लिया, उन्होंने बाजू पकड़ ली, उन्होंने चरण फड़ ले। महाराज तुसी बाहर ना जाओ, युद्ध करने वास्ते ना जाओ। वाली कह रहा कि देखो युद्ध करने वास्ते तो मैं जावांगा, क्यों? एक योद्धा का धर्म है, जो उसनों कोई युद्ध वास्ते चुनौती देवे, उसनों कोई युद्ध वास्ते ललकारे, तो उसका फर्ज बनता है कि युद्ध करने वास्ते अगे वधे। जे योद्धा युद्ध वास्ते अगे नहीं वधदा गा तो उसके योद्धा होने के उत्ते लानत है। युद्ध करने वास्ते मैं जावांगा। कहने लगी महाराज सुनो, ये जड़ा थोड़ा भाई है ना, सोनुपति जी नहीं विले के सुग्रीवा। तेजो बंधु तेज बल सीवा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालो जीत सके संग्रामा। वो साधारण पुरुष नहीं है जिन्हों के कोल जाके अपना थोड़ा भाई मिलिया है, जिन्हों के नाल जाके उसने मित्रता की है। मैनू सारा मेरे अनुचरा ने, मेरे गुप्तचरा ने, मेरे CID वालिया ने, मेरे सेवकों ने दसिया कि वो कोई साधारण आदमी नहीं है। कौशलेश
कौशल देश के राजा है और उन्होंने अंदर ताकत किस तरह की है और कौन है? लक्ष्मण रामा। राम और लक्ष्मण है और काल हो जीत सके संग्रामा। वो काल नू मौत नू भी युद्ध दे विच हरा सकते हैं, वो मौत नू भी जित सकते हैं। वो कोई साधारण पुरुष नहीं है। और देखो बाली दी उतारता, बाली की कह रहे? बाली कह रहे कि हे तारा सुनो, का कह बाली सुनो भीरू प्रिय। ऐ प्यारी सुनो, समदर्शी रघुनाथ। जो कौशल्य से ना वो समदर्शी है। समदर्शी का मतलब उन्होंने वास्ते कोई अपना नहीं है, उन्होंने वास्ते कोई पराया नहीं है। तो उस समदर्शी रघुनाथ मैं उन्होंने सामने जावांगा, स्थिति सारी स्पष्ट हो जाएगी, सारी गलबात क्लीयर हो जाएगी, तो वो मेरे उत्ते भी कृपा करनगे। इस तरह के नाल नहीं कोई बिना सोचे बिना समझे वो मैनू दंड दे देंगे, क्योंकि समदर्शी रघुनाथ वो सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਵ ਕਰਨ वाले है। जो मैं जो कहा रघु वीर कृपाला, बंधु न होई मोरिए काला। जिस वेले सुग्रीव उसने ललकारिया जाके बाली बाहर आए और राम जी नू सुग्रीव कह रहे महाराज आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकते आप इहदे नाल, क्योंकि ये अंदर एक विशेषता है कि सामने वाले की अद्धी ताकत उस दे विच चली जाती है। महाराज इस करके छुप के मारना पड़ेगा। तो भगवान कहने लगे कोई चिंता वाली गल नहीं है। जिस वेले जाके युद्ध होया, बाली सुग्रीव का युद्ध होया, बाली ने हरा दिता, एक दो गदा दे वार किए और उस जगह तो भजते हुए अपने खूनो खूनी होके जरा सुग्रीव सी आ गया राम जी के कारण सामने। कह लगा प्रभु मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु ना होई मोरिए काला। ये मेरा भाई नहीं है, मेरा काल है। तुसी तो मैनू मरवा देना सी, ये तो जल्दी मैं भज के आ गया। तो भगवान श्री राम कहने लगे कि तेनू संदेह सी, तेनू शंका सी, पर सुन मैं किस तरह दे नाल तेनू मारदा। ऐ सुग्रीव तुसी मेरे तो दूर सी और इस करके मैं इसनू मार नहीं सी सकदा। एक रूप तुम भ्राता दो, दोनों भाई तुसी एको ही रूप हो और मैं इस करके बाण नहीं चलाया कि मैं किते गलत आदमी नू किते गलत निशाना ना ला देवां। तो भगवान जी ने अपने माला सी जिहड़ी कंठ दी गले दी वो दिती। सुग्रीव बाली दा जाके युद्ध होन लग पिया और भगवान जी ने एक ताड़ दे वृक्ष दे पिछे खड़े होके एक बाण अपना लिया। मारा बाली राम तब हृदय माझ सर तीर। बाण लेके भगवान जी ने एक वृक्ष की ओट दे विच होके और सुग्रीव दे भाई बाली दे उत्ते वार कर दिता और वह बाण किस जगह ते लग्या? हृदय दे अंदर जाके लग गया। तो हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितवह राम की ओरा। और इधरों राम जी सामने जा वड़े। जिस वेले राम जी सामने आए वचन तो बड़े कठोर बोल रहा वाली, पर मन दे विच ओदे राम जी दे वास्ते प्यार है। मन जी राम जी दे वास्ते मन दे अंदर शरदा है। वचन जरूर तो कौड़े है, गल्लां कौड़ियां कहंदा है। जिवें कोई मां बाप हो अपने बच्चे नूं धमकाउंदे तां है, डराउंदे तां है, उसनूं थोड़ा झिड़कदे भी है, उहदे नाल गिला शिकवा भी करदे, पर अंदरों उस दे नाल प्यार करदे है। इस तरह दे नाल बाली कह रहा कि महाराज मैं तो सुनिया कि तुसी इस सुग्रीव के पिछे लग के मेरे उत्ते बाण चला दिता और मैं बैरी सुग्रीव प्यारा और कारण के ही नाथ मैं मारा। तुसी तो समदर्शी हो, तुसी रघुनाथ हो, थोड़े वास्ते तो कोई अपना नहीं कोई पराया नहीं है। और महाराज मैं थोड़ा वैरी हो गया, मैं थोड़ा की गोया सी, मैं तो तुहानू किते कोई दुख नहीं दितागा, मैं थोड़ी किते निंदा नहीं की, मैं थोड़ी किते चुगली नहीं की, मैं थोनू कोई कष्ट नहीं दितागा, मैं थोड़ा सुपने दे अंदर भी बुरा नहीं सोचियागा। और दसो कि सुग्रीव ने थोड़े नाल की इस तरह की वफादारी की, इस तरह का केड़ा सुग्रीव ने थोड़े ते उपकार कर दिता, सुग्रीव ने इस तरह का केड़ा थोनू कुछ बहुत बड़ा साम्राज्य दे दिता, या सुग्रीव का की एहसान सी थोड़े उत्ते कि मैं बैरी
मैं तो थोड़ा वैरी हो गया। और सुग्रीव प्यारा और अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। मेरे एक अवगुण तो दस दो ना। भगवान कहने लगे ठीक है, तो हुण अवगुण पूछना चाहना है? असी समदर्शी हाँ। और अनुज वधु भगनी सुतदारी। की तेरे मारन दे कारण है? सुन, तो ठीक है मेरा कुछ नहीं कीतागा, तू मेरी किते निंदा नहीं की, मेरी चुगली नहीं की, मैनू किते बुरा नहीं कहा, मैनू किते अप शब्द नहीं कहे, पर फिर भी तू मारन दे काबिल है, मारन दे लायक है, तू दुनिया दे विच रहन दे काबिल नहीं है। क्यों महाराज? भगवान कह रहे तू कल्ला नहीं, तू कल्ला नहीं मारन दे काबिल, तेरे नाल होर भी बहुत सारे लोग हैं। वो लोग किहड़े है? तो भगवान उस दे बारे दस रहे है कि जेड़े लोग मारन दे काबिल है, अगर ये जिउंदे रहन दुनिया दे अंदर, तो दुनिया दी सारी मर्यादावां टुट जाणगियां। दुनिया नूं मर्यादा दे विच रखण वास्ते, दुनिया दे भले वास्ते, ये सनातन संस्कृति नूं जिउंदा रखण वास्ते ना इन्हां लोकां दा मारना बहुत जरूरी है। इन्हां दा मारना बहुत जरूरी है। जिवें कोई अपराधी है, उसने जज का तो कोई अपराध नहीं किया, जज नूं उसने किते गाल नहीं कढ़ी, जज का उसने किते कोई चोरी नहीं की, जज का उसने कोई नुकसान नहीं किया, पर जज उसनूं की करदा, उसनूं फांसी की सज़ा दे दिंदा। जे वो पूछे अपराधी कि भाई मैनू फांसी की सज़ा तू क्यों दी, तू कौन होना फांसी की सज़ा देने वाला? क्योंकि एक कानून है, एक नियम है, उस नियम के तहत उसनूं फांसी की सज़ा हुई है। तो प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि सुन बाली, केड़े केड़े जेड़े लोग है वो मारन दे काबिल है। अनुज वधु, छोटे भाई दी धर्म पत्नी, और दूसरा भगनी, रिश्ते दे अंदर जो भैन का रिश्ता होवे जिस दे नाल, और सुत नारी, अपने बेटे दी धर्म पत्नी, और सुन सठ कन्या सब ए चारी। ये जड़ियां चारों जनियां है ना, कौन? छोटी भरजाई, भैन, सुत नारी, पुत्र वधू, ये जिन्नियां भी है, और यह सब साडे सन्मान और साडे रक्षा दे लायक है। इन्हां दी सानू रक्षा करनी चाहिए है। और सुन सठ, ए मूर्ख कन्या, अपनी जो बेटी है, ये सारियां रक्षा करन दे योग है। जो आदमी इन्हां दे उत्ते माड़ी निगाह रखदा है और वह जिउंदे रहन दे हकदार नहीं है। और तू अपने भाई सुग्रीव दे परिवार नूं संभाल लिया, इसकी धर्म पत्नी रोमा दे उत्ते तू अधिकार कर लिया, इस करके तेरा वध करना बहुत जरूरी है। उसनूं अपराध दस दिता कि क्यों तेनू मारिया है। जे तेरे अंदर यह अवगुण ना हुंदा ते अज मैं तेनू नहीं सी मारदा। महाराज ठीक है। फिर उसने बड़ा प्रार्थना की थी। भगवान कहने लगे कि ठीक है, तो जो कुछ चाहना साडे तो बोल महाराज, जे तुसी मैनू आग्ञा दिंदे ना, तो मैं पहला ही इस रावण नूं, जिसनूं जितन वास्ते तुसी चले हो ना, जान की जरूरत नहीं सी, इन्ना कुछ करन की जरूरत नहीं सी। मैं इस रावण नूं सिर्फ आग्ञा देनी सी कि सीता नूं इस जगह ते छड्ड के जाओ, और रावण सीता नूं इस जगह ते छड्ड के जांदा, क्योंकि इस रावण नूं मैं बहुत समय तक अपनी कच्छ दे विच दबा के ही सारे संसार की परिक्रमा करता रहा। ये कोई बहुत बड़ा बलवान नहीं है मेरे वास्ते, पर हुण तुसी जो मैनू आज्ञा दी है प्रभु। प्रभु कहने लगे अगर तू चाहे तो तैनू मैं जीवन दान दे सकता हाँ। बाली कहने लगे महाराज नहीं, जन्म जन्म ऋषि जतन कराही, और अंत राम सम आवत नाही। कई जन्म तक ऋषि मुनि महात्मा तपस्या करते हैं, पर उन्होंने राम जी के दर्शन नहीं होंगे, और मैं तो अंतिम समय के अंदर मेरे सामने राम खड़े है। तुहाडे पिता श्री तो भी ज्यादा मैं भाग्यशाली हाँ, मैं किस्मत वाला हाँ। जिस पिता ने थोड़ी पालना पोषणा की, जिस पिता के घर दे विच जन्म लिया, जिसने थोड़ी आपने शादी की थी, जिसने थोड़ा इस दुनिया दिखाई, और जिस पिता के कारण तुसी दुनिया दे विच आए हो महाराज, वो भी अंतिम समय दे विच राम राम कह राम गयो राव गयो सुरधाम, वो भी राम 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 कहते हुए दुनिया छड्ड के चले गए। उन्हां दे सामने राम नहीं आए, और अज मेरे सामने राम खड़े हैं। और मैं इस तरह की
ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਬਾਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ। ਯੈ ਤਨ ਮਮ ਸਮ ਵਿਨੈ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, मेरा निवेदन है कि बाल कल्याण प्रद प्रभु कीजिए। एक छोटा जा कल्याण, छोटा जा उपकार मेरे उत्ते करो। उस वक्त अंगद नू बुलाया और अंगद दी बाजू नू पकड़िया और प्रभु नू प्रार्थना की कि प्रभु यह तन है मम सम विनय, बल कल्याण प्रद प्रभु कीजिए। गही बाह सुर नर नाह अपन दास अंगद कर लीजिए, अपनो दास अंगद कर लीजिए। मां पकड़ी, परमात्मा ऐ श्री राम, ये जड़ा मेरा तने मेरा बेटा है ना अंगद, ये मेरे वर्गा ही बलवान है, किसे पासे मेरे तो घट नहीं है, किसे पासे दे अंदर कोई कमी नहीं है। बल दे विच, बुद्धि दे विच इहदे अंदर दुर्गुण नहीं है, पर मेरे अंदर तो दुर्गुण सी ना, मैं मारिया गया। इस मेरे बेटे दे अंदर दुर्गुण नहीं है महाराज, बल दे विच बुद्धि दे अंदर ये मेरे समान बलवान है। और मैं इस दी बाजू थोनू पड़ा के जा रहा, इस दा हथ महाराज तुसी अपने हथ दे विच रखना और अपनू दास अंगद कर लीजिए, इस नू अपना दास मन लो। भगवान नू प्रणाम करके और बाली उस जगह नू छड्ड के इस लोक नू परलोक नू सिधार गए। बाली दे जाण तो बाद अंगद नू युवराज बना दिता और सुग्रीव जी महाराज नू उस किशकंधा नगरी दे पंपा सरोवर दे राजा बना दिता। किशकंधा नगरी दे जिस वेले सुग्रीव राजा बन गए, उधरों राजगद्दी मिल गई और उधरों सेवादार मिल गए। इधरों की होया, वर्षा ऋतु आ गई, बारिशां आ गई। तो भगवान कहन लगे सुग्रीव हुण तुसी जाओ और जाके अपने घर परिवार दे विच रहो, जदों वर्षा ऋतु खत्म हो जाएगी ना फिर आपां अगले पासे नू लंका नू प्रस्थान करांगे। वर्षा ऋतु बीत गई, वर्षा विगत शरद ऋतु आई। वर्षा ऋतु बीत गई, सब शांत हो गया, वातावरण स्वच्छ हो गया, सारा आकाश। और स्वच्छ हो जाने तो बाद पर यह सुग्रीव है, सुग्रीव कौन है? जीव है, जीव। परमात्मा दे नालों जदों थोड़ा जा जीव पिछे हुंदा है ना और उसनू लोक सुखदायक चीज़ां मिल जान, ऐशो आराम मिल जावे, तो उस वेले परमात्मा नू भुल जांदा है। किसने? संत। हनुमान जी महाराज ने जगाया, हनुमान जी महाराज ने राम जी नू मिलाया, यानी कि जीव नू ते ब्रह्म नू फिर मिला दिता, इकट्ठे कर दिता। पर अज की होया, जीव नू सारा कुछ मिल गया। अज सुग्रीव नू राज पाठ संपत्ति सब चीज़ां तां मिल गईयां। और जिस वेले उन्हां भोगां दे विच ये जीव विषय भोगां दे विच उलझ जांदा है, ये ममता दे विच उलझ जांदा है। किसी संत दे नाल कीता होया वचन, परमात्मा दे नाल कीता होया वचन इस नू भुला दिंदा है। ग्रंथ लिखदे कि जिस वेले प्राणी अपनी माता दे गर्भ दे अंदर वास करदा है ना, तां उत्थे एक वचन करके आउंदा है, तत्तर लब्ध स्मृति दैवात करम जन्म शतद भवम। महाराज मैनू कृपा करके इस जगह तो बाहर कड्डो, मैं बाहर आके ना हमेशा इस तरह का चिंतन करांगा, इस तरह का मनन करांगा कि ये न मुक्ति व्रजा में हम जिहदे नाल मैं मुक्त रवां। मुक्त का मतलब मैं घर दे विच रहिंदा होया भी ध्यान घर दे विच नहीं देवांगा, मैं विषय वासनावां दी दुनिया दे विच रहिंदा होया मैं विषय वासनावां वाले पासे ध्यान नहीं देवांगा। जिवें कोई आदमी एक शराब दी दुकान दे विच बैठ जांदा, वो सवेर तो लैके शाम तक वेचदा शराब, पर उसनूं शराब चढ़दी नहीं। क्यों? क्योंकि शराब दे अंदर बैठा है, शराब उहदे अंदर नहीं गई। जदों विकार आदमी दे अंदर चले जाते हैं ना, उस वेले आदमी भटकदा है। विकारां दे विच आदमी बैठा रहे, इसका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। कमल का फुल चिक्कड़ दे विच खिलदा है, गंदी जगह ते खिल जाता है, छप्पड़ दे विच खिल जाता है, दुर्गंधी आउंदी उस जगह ते कमल का फुल खिल जाता है, बड़ा सोहना लगता है। और उस फुल नूं लिया के आपां भगवान शंकर जी दे, भगवान विष्णु जी दे और माता लक्ष्मी जी की पूजा दे विच सजा के रखते हैं थाली दे विच। वो पूजा दे विच वरत्या जाता है। खिलिया कित्थे हुंदा है? बुराई दे विच, पर उस दे अंदर बुराई नहीं जांदी गी।
ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਿਲਿਆ ਪਰ ਗੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਪੂਜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੁਰਾਈ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੀਵ ਫਿਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਪਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਭੋਲੇਨਾਥ ਮਾਂ ਉਮਾ ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹੇ ਉਮਾ, जिस वेले 4 महीने व्यतीत हो गए, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, शरद ऋतु आ गई और भगवान जी ने देखा कि जिहड़ा वचन होया सी, जो असी दोनों मित्रां ने बैठ के एक दूसरे का प्रण किया सी, मैं तो सहायता कर दी पर अज इसने मेरी सहायता करना भुला दिता। तत्काल उन्होंने सुग्रीव नूं बुलाया कि सुग्रीव अपने हनुमान जी नूं बुलाया कि हनुमान जी जाओ लक्ष्मण नूं नाल ले जाओ और ले जाके इस सुग्रीव नूं समझाओ कि जेड़ा बाण मैं बाली नूं मार के खत्म किया सी ना, वो बाण खत्म नहीं होए, बाण मेरे को अज भी है। मैं अपना मित्र धर्म निभाया और तुसी अपने हुण मित्र धर्म की पालना करो। जिस वेले पहुंचे लक्ष्मण जी महाराज क्रोध दे विच आके, पर क्रोध दे पिछे पिछे क्रोध पिछे जा रहा है, संत अगे जा रहे हैं, हनुमान जी अगे जा रहे, भगत अगे जा रहे हैं। लक्ष्मण जी नूं कहन लगे कि भैया तुसी थोड़ा जा हजे कृपा करना, एडी जल्दीबाजी दे विच कोई कदम ना चुकना। जाके सुग्रीव नूं समझाया कि सुग्रीव तू प्रभु दा काम भुल गया है? नहीं प्रभु, मैं बस इंतजार कर रहा सी थोड़े संदेशे दा, थोड़ा संदेशा आ गया। तां पिछे पिछे हनुमान जी महाराज दे चलदे होए अपनी सेना नूं लैके सुग्रीव जी महाराज भगवान श्री राम जी दे कुटिया दे अंदर जिस जगह ते वास कर रहे उस जगह ते पहुंचे। अंगद और अंगद नूं लैके नल नील मय सब लोग उस जगह ते इकट्ठे हो गए और सबनावां ने इकट्ठे होके मंत्रणा की, यानी कि सबनावां ने बैठ के मीटिंग की। प्रभु ने दस्या कि इस दिशा दे विच लेके आना है, पता लेके आना है। तां अंगद, हनुमान जी, सुग्रीव, नल, नील जिन्ने मुख्य वानर सी, केसरी नंदन, इन्हां सब नावां दी उस जगह ते जदों सभा होई तां विचार किया कि हुण कौन इस जगह तो जावे। अलग अलग दिशावां दे अंदर सब वानरां नूं भेजिया गया। दक्षिण दिशा दे अंदर विशेष हनुमान जी महाराज नूं और उन्हां दे नाल अंगद जी नूं और जामवंत जी नूं, इन्हां नूं दक्षिण दिशा वाले पासे भेजिया। जदों दक्षिण दिशा दे विच जाण वास्ते सब तैयार हो गए और उस जगह तो प्रणाम करके चले और किन्ना समा दिता। अंगद के संग लेन गए तब, अंगद जी दे नाल मिल के हनुमान जी महाराज सीता माता का पता लैन चले गए और सुग्रीव ने आज्ञा की दी कि 1 महीने दे अंदर अंदर जे कोई पता लेके नहीं आएगा तो फिर उसका जीवन खतरे दे विच है, वो दोबारा मेरे सामने ना आवे। जे कोई आ गया तो उसका कल्याण होने वाला नहीं है। इन्नी सख्त हिदायत देके, सख्त आदेश देके उस जगह तो सब नूं तोड़ दिता। सब चलते 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 अगे गए और अगे जाते हुए विचार कर रहे कि हुण इस जगह ते किवें पहुंचीए। थोड़ा जा दूर जदों गए ना तो कोई कह रहा किसी जगह ते आपां जाइए, कोई कह रहा किसी जगह ते जाइए। और उस जगह ते जदों सारे जाने ने जाण दी असमर्था प्रगट की कि समुद्र तो पार पता लग्या आपां नूं कि लंका दे अंदर है माता सीता। तां उस समुद्र दे अंदर बड़े बड़े मगरमच्छ है, बहुत बड़े बड़े उसके अंदर तेजस्वी जानवर है, आपां इन्हां नूं पार किवें करांगे। तां सारे जाने मंथना कर रहे हैं। जदों मंथन कर रहे हैं, मंत्रणा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि किस तरीके दे नाल समुद्र नूं पार किया जाए, तो सब जाने ना जाण तो पहला ही विचार करते पे कि दक्षिण दिशा वाले पासे आपां जाना है, हुण उत्थे जाया जाए तो किवें जाया जाए। सब जाने शांत, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो हनुमान जी महाराज नूं इस वेले उन्हां दी शक्ति कौन याद करा रहा है?
जामवंत राम काज लगी तब अवतारा। हनुमान जी कि तुसी चुपचाप बैठे रहोगे? तुसी महाराज किन्नी देर तक तुसी भी अपना कोई सलाह दियो, अपना कोई मशवरा दियो, तुसी भी कोई सानू मार्गदर्शन करो साडा कि आपां किवें सारे जाने मिल के लईए। तां अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछु फिरती वारा। अंगद कह लगे मैं जाने वास्ते तैयार हाँ लंका दे अंदर, पर वापसी मैं आवां ये संदेह है, शंका है, मैं वापस नहीं आ सकता गा। क्यों नहीं आ सकता गा? भाई जड़ा आदमी जान दी समर्था रखता है वो वापस भी तो आ सकता है ना। पर हनुमान जी नू और सारिया नू, जामवंत जी नू अंगद जी ने कहा कि मैं जाने वास्ते तो तैयार हाँ, पर जिए संशय कशु फिरती वारा, मैनू संदेह है कि मैं वापस जिਉਂਦਾ नहीं आवांगा। तो भाई इस तरह का की कारण है? तो प्रसंग आता है कि अंगद और अक्षय कुमार रावण का बेटा दोनों इको ही पाठशाला दे विच, इको ही गुरुकुल दे विच पढ़दे सीगे। और एक बार अंगद ने अक्षय कुमार नू बहुत ज्यादा मारिया, बहुत ज्यादा जदों मारिया ना तां बेहोश हो गए। और बेहोश होके गुरु जी दे कोल पहुंचे। गुरु जी ने देखा कि तो हर रोज दी रोज इन्हां दा लड़ाई झगड़ा ज्यों का त्यों चलता रहेगा, तो भाई ये ठीक नहीं है। तो अंगद नू श्राप दे दिता कि जे तुसी अक्षय कुमार दे सामने होके युद्ध करोगे, अक्षय कुमार दे नाल जे थोड़ी लड़ाई हुई तो अंगद तेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। उस गल नू याद करते हुए अंगद कह रहे कि महाराज मैं जाने वास्ते तो तैयार हाँ। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, मैं पार जा सकता हाँ, पर आना कोई जरूरी नहीं है, कोई गारंटी नहीं कि मैं वापस आ जावांगा। तो सब जाने चुप है। कही रीछपति सुन हनुमाना। जामवंत जी ने सारियां दी गल्लां सुनिया और हनुमान जी महाराज ने पूछा कि तुम बल बुद्धि निधान, महाराज थोड़े जैसा कोई बलवान, थोड़े जैसा कोई ताकतवर, थोड़े वर्गा कोई शक्तिशाली दुनिया के अंदर नहीं है। कही रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना। महाराज तुसी चुपचाप बैठे रहोगे क्या? थानू कुछ याद नहीं, तुसी भुल गए हो? कहने लगे महाराज मैं की भुलिया, मैनू दसो। रीछपति जामवंत याद करा रहे हैं हनुमान जी महाराज नू कि राम काजी लगी तब अवतारा। थोड़ा अवतार, थोड़ा जन्म महाराज क्यों होया है? राम काज लगी तब अवतारा। राम जी की सेवा वास्ते, राम काज वास्ते दा तुसी अवतार लेके प्रभु इस जगह ते आए हो। हनुमान जी महाराज ने सारी घटना याद कराई, क्योंकि जो हनुमान जी महाराज बचपन के अंदर सी, ऋषि मुनिया की किसी की लंगोटी, किसी की सोटी, किसी का दंड कमंडलू वो पासे सुट देंदे सी। और हनुमान जी की ताकत किन्नी है? बाल समय रवि बख्श लियो तब तीनों ही लोक भयो अंधियारो, ताहि जो त्रास भयो जग को यह संकट गाओ सो जात नटारो। बचपने के अंदर ही इन्नी ताकत है जिन्होंने सूरज नू ढक लिया। हुण इस तरह के हनुमान जी नू की किया जाए? सारे ऋषि मुनि महात्मा उन्होंने देखा कि हुण श्राप भी देना बहुत लंबे समय लिए ठीक नहीं है, तो उन्होंने श्राप दिता कि हनुमान जी ये तुसी ना अपनी सारी शक्ति नू भुल जाओ। किन्नी चिर भुले रहणगे? जिन्ना चिर तुहानू कोई याद नहीं कराएगा, यानी कि सौ ता जाओ। और फिर किन्ना चिर सुते रहोगे? जिन्ना चिर तुहानू कोई जगाउंदा नहीं, उन्नी देर तक तुहानू नींद आउंदी रहेगी। तो हनुमान जी महाराज नू श्रापता दे दिता और ना लिखा कि जदों तुहानू कोई थोड़ा बल, थोड़ी ताकत याद कराएगा ना, तो उस वेले तुसी अपने पहला वाले ज्ञान नू, पहला वाली याद नू, पहला वाली ताकत नू, पहला वाले हौसले नू, पहला वाले सब चीज़ां नू, ज्ञान विधान विज्ञान सब नू प्राप्त कर लवोगे। इना जदों जामवंत कह रहे कि राम काज लगी तब अवतारा और सुन तो भयहु। जदों हनुमान जी महाराज ने सुनिया ना है सारा कुछ वृतांत, तो उस वक्त की होया सुनत भयहु पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज ने अपना शरीर बहुत बड़े एक पर्वत की तरह कर लिया।
ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਜਾਮਵੰਤ ਕੇ ਵਚਨ ਸੁਹਾਏ, ਸੁਨ ਹਨੂਮੰਤ ਹਿਰਦੇ ਅਤਿ ਭਾਏ। ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਭ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਰੀਛਪਤੀ ਜਾਮਵੰਤ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਭਵ ਭੇਸ਼ਜ ਰਘੁਨਾਥ ਜਸੂ, ਸੁਨਹਿ ਜ ਨਰ ਅਰੁਨਾਰ, ਤਿਨ ਕਰ ਸਕਲ ਮਨੋਰਥ, ਸਿੱਧ ਕਰਹਿ ਤ੍ਰਿਸਿਰਾਰ। हनुमान जी महाराज ਨੂੰ सब ज्ञान हो गया। हनुमान जी महाराज जाग पे तो अपने भगवान महादेव भोलेनाथ माँ पार्वती ਨੂੰ कह रहे कि हे पार्वती, जिस वेले हनुमान जी महाराज अपनी शक्ति ਨੂੰ याद करते हैं ना, तो हनुमान जी की वंदना कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर कांड के अंदर प्रवेश कर रहे हैं कि अतुलित बल धामम हे मिशाही लाभ देहम। हनुमान जी महाराज का बल कितना है? अतुलित। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਕਥਾ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੋਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਤੁਲਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਤੇ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਤੁਲਿਤ ਬਲ ਧਾਮਮ, ਇੰਨਾ ਕ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲ ਹੈ। अतुलित बल धामम हेम शाही लाभ देहम। ये मैं इस करके इन्नी की व्याख्या जरूर कर रहा, क्योंकि साडी मातावां भैनां ये सब हनुमान अपने सुंदरकांड का पाठ कर दी ना, तो उस तरह का भाव लैके, उस तरह का अर्थ लैके अपने मन के अंदर जदों उसका किते पाठ करो तो एक ऊर्जा, एक शक्ति, होर एनर्जी वखरे तरह की अपने अंदर आएगी। हनुमान जी महाराज की बल की तुलना किसी के नाल कीती नहीं जा सकती। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ। हेम हिम आखदे सोने नूं, और शैलाभ शैल, शैल मतलब पहाड़। और जिन्हां दा स्वरूप किस तरह का है, जिन्हां दे शरीर दे वाल किस तरह के है, जिवें सोने दे वाल होण, इस तरह का हनुमान जी महाराज दे इस शरीर का रंग है। स्वर्ण शैलाभ देहम दनुज वन। दनुज वन जिवें सुक्कियां लकड़ियां का जंगल होवे और उसनूं अग्नि का एक चिंगारा जला दिंदा है। इसे तरह के नाल बुराइयां दे जंगल नूं साड़न वास्ते, बुराइयां नूं खत्म करन वास्ते हनुमान जी महाराज एक चिंगारी की तरह है। धनुजवन कृसानम। और इस तो बाद होर की है? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। जदों ज्ञानियां की गल हुंदी है कि कौन ज़्यादा ज्ञानी है, तो उस वेले की लिखते गोस्वामी तुलसीदास जी कि हनुमान जी का नाम सारियां तो अगे आउंदा है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, वो सब नामां तो अगे हनुमान जी का नाम आउंदा है। और इस तरह के हनुमान जी महाराज के अंदर नम्रता देखो कितनी है। जदों एक दा बल कोई पता नहीं किन्ना क, सुंदरता कोई पता नहीं किन्नी क, ज्ञान पता नहीं किन्ना क, ताकत पता नहीं किन्नी क। और पूछया कि महाराज तुसी कौन हो, थोड़ा परिचय की है, थोड़ी पहचान की है? तो हनुमान जी ने बड़ी नम्रता के नाल कहा, श्री राम दूतम। इन्ना कुछ सुनते हुए भी की कह रहे हैं? श्री राम दूतम, मैं राम जी का दूत हाँ, मैं राम जी का सेवक हाँ। क्या असी किते विचार किया? थोड़ी जी चीज कोई साडे कोले आ जाए, असी कहते ने मैं तुसी मैनू जानते नहीं, मैनू पहचानते नहीं, तुसी मेरे बारे सुनिया नहीं। पर हनुमान जी अपना परिचय नहीं देंदे कि मैं सब नावां तो ज़्यादा बुद्धिवान, सब नावां तो ज़्यादा बलवान, सब नावां तो ज़्यादा श्रेष्ठ, सब नावां तो ज़्यादा ताकत रखने वाला मैं हनुमान हाँ। कहते नहीं तुसी कौन हाँ? कहते श्री राम दूतम, मैं हनुमान हाँ और मैं राम जी का दूत हाँ। बस यही मेरा परिचय है, यही मेरा सर्टिफिकेट है, यही मेरा प्रमाण पत्र है कि मैं राम दूत हाँ और मैं कुछ नहीं हाँ। इस तरह की जिन्ना चिर भावना नहीं होती, जिसने भगती दे रास्ते ते चलना होवे, जिसने अंदर भगती प्रगट करनी होवे ना, तो उसनू बार बार इस श्लोक नू गाउणा चाहिए, इस श्लोक नू अपने अंदर उतारना चाहिए है। और हनुमान चालीसा का उसनू पाठ करना चाहिए। चलते फिरते भी हनुमान चालीसा का पाठ करते रहो, उहदे च कोई दोष नहीं। कई बार अपने मन च आउंदा ना कि आपां किते शुद्धि दे नाल नहीं कीता गा, किते बैठ के नहीं कीता गा। नहीं, वो अवस्था कदों हुंदी है आदमी दी? जदों असीं परमात्मा की आराधना करते हैं ना, सकाम। ये तो आप सारे जानते, इन्नियां कथा सुन लियां कि एक सकाम हुंदी, एक निष्काम हुंदी है। निष्काम का मतलब जो आप कुछ मंगते नहीं,
ਔਰ ਸਕਾਮ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੰਗ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਕਾਮ ਕਿਸੇ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈਨੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਲਟੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਖਾ ਲਓ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਖਾ ਲਓ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾ ਲਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾ ਲਓ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਲਟੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਉਚਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੈ, 5 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਮੌਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾਲੇ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਤੱਕ ਜੈ ਹਨੂਮਾਨ ਗਿਆਨ ਗੁਣ ਸਾਗਰ, ਜੈ ਕਪੀਸ਼ ਤਿਹੁ ਲੋਕ ਉਜਾਗਰ, ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਸਤਾ ਕਿਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਧਾ, ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਮਵੰਤ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਜਾਮਵੰਤ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ ਔਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਸਭਨਾਵਾਂ ਨੂੰ। और जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी महाराज ਨੂੰ ਬੜੇ ਇਹ ਵਚਨ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਯਹ ਕਹੀ ਨਾਈ ਸਭਹੁ ਕਹਿ ਮਾਥਾ, ਚਲਿਓ ਹਰਸ਼ ਹੀ ਧਰੀ ਰਘੁਨਾਥਾ। ਬੜੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਭਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਉ ਮਾਥਾ, ਸਭਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਜੋ ਬੁੱਢੇ ਹੈ, ਸਭਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਯਥਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ, ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੋਈਓ ਕੁਛ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਹੂੰ ਕਹੂੰ ਮਾਥਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਘੁਵੀਰ ਸੰਭਾਰੀ, ਤਰ ਕਹਿਉ ਪਵਨ ਤਨੈ ਬਲ ਭਾਰੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਾਧਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਓ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਘੁਵੀਰ ਸੰਭਾਰੀ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਮੀ ਅਮੋਘ ਰਘੂਪਤੀ ਕਰਵਾਨਾ, ਇਹੀ ਭਾਂਤੀ ਚਲਿਓ ਹਨੂਮਾਨਾ। ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਅਮੋਘ ਬਾਣ। ਅਮੋਘ ਬਾਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਜੋ ਸਟੀਕ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮੋਘ ਬਾਣ ਦੀ आपने तुलना कर दी बाबा तुलसीदास जी ने कि यह काम किए बिना वापस नहीं आउणगे, और हनुमान जी वापस आउणगे पक्की गारंटी है, पर यह आउणगे सारा कार्य संपन्न करके। और हनुमान जी बड़ी तेजी दे नाल उस जगह तो चल रहे हैं। तो जात पवन सुत देवन देखा, हनुमान जी महाराज जो चल रहे हैं, देवता फुल बरसा रहे हैं, पर उन्होंने मन के अंदर एक शंका भी है
हनुमान जी महाराज ने अगे जाके समुद्र के अंदर एक पहाड़ है, पर्वत, और वो पहाड़ किस तरह का, सोने का पहाड़ है। जो सोने का पहाड़ है वो बाहर निकलिया, समुद्र के अंदरों बाहर निकल आया। हनुमान जी महाराज नू रोकया, हनुमान जी महाराज नू कहा कि प्रभु मेरी थोड़े पिता जी के नाल बड़ी मित्रता है, बड़ी दोस्ती है, और तुसी 100 योजन पार करके जाना है, 500 मील का समुद्र है, थोड़ी देर इस जगह ते विश्राम करो, और विश्राम करने तो बाद तुसी चले जाना। तो हनुमान जी कह रहे कि राम काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम, जिन्ना चिर राम जी का काम पूरा नहीं हुंदागा उन्ना चिर मैं विश्राम नहीं कर सकता गा। तो उस तो बाद हनुमान जी महाराज उन्हां दे अगे होर की आउंदा है, ते ही परस कर उनकीन प्रणाम, उसनू परस यानी कि उसनू स्पर्श किया हनुमान जी ने। जिवें अपने कोई घर दे विच आउंदा ना, कोई स्वामी जी आ गए, किते पंडित जी आ गए, आप कहने महाराज कुछ ना कुछ तो जरूर लो, प्रसाद लो, और वो की कहते स्वामी जी कि जिन्ना चिर मैं ठाकुर जी की पूजा नहीं कर लेंदा गा उन्ना चिर मैं अन्न का दाना भी नहीं लेंदा गा। लियो भाई तुसी लैके आए हो, लो मैं इसनू हथ ला लिया, स्पर्श कर लिया, प्रणाम कर लिया। हनुमान जी महाराज ने उसनू स्पर्श किया है, उसनू परसिया है, उसनू प्रणाम किया कि भाई मैं विश्राम नहीं कर सकता, क्योंकि राम काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम। जदों परमात्मा नू मिलण वास्ते जाने हैं ना, तो उस वेले सोने के पहाड़ यानी कि रिद्धियां सिद्धियां रास्ते दे विच आउंदियां। भगती दे वल जदों साडे कदम वधदे है, हनुमान जी किस जगह ते जा रहे हैं, भगती का पता लाउण, सीता का पता लाउण वास्ते जा रहे हैं, उस भगती नू मिलण वास्ते जा रहे हैं। भगती के रास्ते दे विच बहुत सारिया रुकावटां आउंदियां। हनुमान जी महाराज इन्हां सब रुकावटां नू पार करते हुए जात पवन सुत देवन देखा जाने कहों बल बुद्धि विशेषा सुरसा नाम अहन कै माता पढ़ई आई कहीं तही बाता। बाबा भोलेनाथ वर्णन कर रहे हैं कि देवतावां दे मन के अंदर शंका पैदा हो गई कि हनुमान जी कम पूरा करनगे कि नहीं करनगे। सर्पां दी माता नू बुलाया और कहने लगे जाओ जाके हनुमान जी महाराज की परीक्षा लो। हनुमान जी की परीक्षा किवें लई जावे? हनुमान जी की परीक्षा लैण वाला तो इन्हां तो भी तेज होना चाहिए, जिहदे कोले बल भी होवे, बुद्धि भी होवे, जिसदे कोले माया भी होवे, सारियां चीज़ां होण, मायावी जीव होवे, हनुमान जी की परीक्षा ले सकदा है। तां सर्पां दी माता नू आग्या दित्ती कि जाओ। अहिनकै माता उस जगह तो चली और उसने जाके अपना समुद्र के अंदर प्रवेश किया। हनुमान जी महाराज ऊपर थी जो गुजरन लगे ना, तो उसने हनुमान जी महाराज को रोक लिया, कहने लगे कि किस जगह ते जा रहे हैं, किस जगह ते जाना है? कहने लगे लंका के अंदर। कहते नहीं जा सकते कि इस लंका नू पार करने वास्ते जिन्ना चिर मैं बैठी हाँ समुद्र तो कोई पार जा ही नहीं सकता गा। क्यों? मोर आहार, मैं इस जगह ते पार करके जाने वाला जो भी इंसान है उसको अपना आहार बना लेनी है। वो जिन्ना चिर मेरे अंदर नहीं जाता गा उन्ना चिर उसको रास्ता नहीं मिलता गा। तो हनुमान जी महाराज समझ गए कि की चाहती है, तो उसने अपना शरीर बड़ा किया। हनुमान जी महाराज ने उस तो बड़ा कर लिया, उसने फिर बड़ा कर लिया। जोजन भरते ही वदन पसारा कपि तनु कीन दुगन विस्तारा। एक योजन यानी 500 मील का उसने अपना शरीर बनाया। हनुमान जी महाराज 32 अपने हनुमान जी महाराज 10 दे हो गए और 16 योजन मुख ते ठहरो, 16 योजन तक। और जिस वेले उसने अपना 16 योजन तक का अपना मुंह बना लिया, अपना आकार बना लिया, यानी कि 80 मील लंबा उसका मुंह खुल गया ना, ता कपि तन कीन दुगन विस्तार। और हनुमान जी महाराज ने उस तो भी दुगना अपना बना लिया रूप। और 32 भय हो तुरत पवन सुत 32 भय हो। उन्हें 16 का किया, हनुमान जी महाराज ने 32 का कर लिया। और 7 योजन ते ही आनन कीना, 100 योजन 500 मील का जो उसने अपना मुंह खोल लिया ना, तो हनुमान जी महाराज ने देखा कि मेरी परीक्षा लेने वास्ते आई है। तो जिस तरह का रूप दिखा रही है ना, हनुमान जी उस तो अपना दुगना रूप दिखा रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज ये सारा देख दिया सार हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी ने बड़ा छोटा जा रूप बनाया
और इन्ना छोटा मूँह बनाया कि हुण बई बहुत जिहदे हथ दूर है इस तरह के नाल इहनूं इकट्ठे करन लगे कुछ ना कुछ तो समा लगेगा ना, आपां इकट्ठे करांगे हथ कुछ ना कुछ तो समा लगेगा। तो हनुमान जी महाराज ने देखा कि एक जबड़ा इसका ऊपर है और एक नीचे है, और थोड़े जे समय दे विच हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप बनाया, उसके मुंह के अंदर प्रवेश किया और प्रवेश करके हनुमान जी महाराज बाहर आ गए। बोलो पवन सुत हनुमान की। युक्ति दे नाल, बुद्धि दे नाल, क्योंकि तू बल बुद्धि निधान। हनुमान जी महाराज बुद्धि भी दिंदे है। हनुमान जी महाराज बुद्धि के देवता भी है, इन्ना जैसे ज्ञान नहीं किसी के कोल। देखा कि जो जो वध रही है मैं अपना रूप उस तो दुगना बढ़ा रहा, ये उस तो भी होर अगे वध जाती है। हुण की किया जाए? इसकी शर्त है कि जिन्ना चिर तुसीं मेरे अंदर नहीं जाओगे उन्ना चिर मैं जान नहीं देंगी। हुण मौका है कि इन्ना बड़ा रूप इसने, इन्ना बड़ा इसने अपना जुबाड़ा खोल लिया, इसनूं बंद करन ते कुछ ना कुछ समा तो लगेगा। हनुमान जी महाराज अंदर गए और फड़कते ने बाहर आ गए। वदन पैठ पुनी बाहर आवा और मांगा विदा ताही सिर नवा मां। हुण मैनू जान दे तू क्या सी, मैं तेरे अंदर जाके पेट दे बाहर आ गया। हनुमान जी महाराज नूं आशीर्वाद दिता और कहने लगे देखो देवतावां ने मैनू इस जगह ते भेजा है परीक्षा लैन वास्ते, और तुसी इस परीक्षा दे विच सफल हो हनुमान जी, और तुसी इस जगह तो चलो। हनुमान जी महाराज उस जगह तो प्रणाम करके जदों अगे जा रहे हैं, अगे उन्होंने जदों लंका दे किनारे ते उतरे हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी महाराज उतर के और चारों पासे देख रहे कि हुण कदों समा होवे, क्योंकि संध्या का समा तो हो गया और वो रात पैण का इंतजार कर रहे हैं कि रात पवे तो मैं अंदर जावां, क्योंकि रात्रि दे विच कुछ नज़र नहीं आउंदा गा। जिस वेले रात पई और रात पैंदिया सारी हनुमान जी महाराज अंदर प्रवेश करन लगे ना, तो उस वेले लंकनी नाम राक्षसी का लंकनी आ गई और उसने कहा कि भाई तू किस जगह ते जा रहे है? हनुमान जी ने देखा कि इसने मैनू पहचान लिया। जे इसने बहुत शोर शराबा कर दिता, रौला पा दिता तो सारे लोग जाणगे। तो हनुमान जी महाराज जी ने उस वेले अपना बहुत जोर के नाल एक प्रहार किया और मुक्के का प्रहार मारदियां सार ही व्यकल हो गई, व्याकुल हो गई और बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद होश आई और कहने लगी कि हुण लंका का विनाश हो जाएगा और तात मुझे पुण्य बहुता, मेरा बहुत अज किस्मत वाला दिन है, मेरी जीवन लीला तो समाप्त हो रही है। और देखियो नैन राम करी दूता, अंतिम समय दे विच मैनू राम जी दे दूत दे दर्शन हो गए और हनुमान जी हुण तुसी अपने कार्य दे विच सफल हो जाओगे, अगे चलो। हनुमान जी महाराज अगे जदों पहुँचते हैं तो अगे पहुँच के की देख रहे हैं कि हुण मैं किस जगह ते पहुँचा, तो किस तरह के नाल पहुंचा। तो मस्क समान रूप कपिधारी, बहुत छोटा जा एक रूप बनाया जिहड़ा किसी की पकड़ दे विच ना आ सके। अंदर चले गए और अंदर जाके हनुमान जी महाराज ने लंका दे अंदर प्रवेश किया और लंका दे अंदर प्रवेश करदियां सार ही कहा प्रवेश नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। भगवान अपने हृदय के अंदर अपने मन मंदिर के अंदर परमात्मा नूं बसाया और जो परमात्मा नूं अपने मन के अंदर बसा लिया और प्रवेश किया नगर के अंदर। अंदर हनुमान जी महाराज जा रहे हैं और की देख रहे हैं हनुमान जी कि मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे हो जहाँ तहाँ अगणित जोधा, भवन एक पुनि भिन्न बनावा। हनुमान जी महाराज किस जगह पे? मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। हनुमान जी महाराज जगह जगह ते किते किसे घर के अंदर, किते किसे मंदिर के अंदर, किते किसे भवन के अंदर प्रवेश करते हैं और उस जगह ते प्रवेश तो हनुमान जी महाराज करते हैं ना, तो विचित्र हो उस जगह ते बड़ी उतों की विचित्र रचना है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने की लिखा कि मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। शोधन का मतलब उसकी जानकारी ली, बरीकी दे नाल उसनूं देखिया परखिया कि इस जगह ते कौन है और देखे जहां तहां अगणित जोधा। अगणित जोधा तो बई हो ही नहीं सकते, एक घर के अंदर एक मकान के अंदर किन्ने आदमी रहिंदे होणगे। तो बाबा तुलसीदास जी
और संत लोग स्पष्ट करते हैं कि ये साडा जिहड़ा शरीर है ना एक मंदिर है, और इस शरीर रूपी मंदिर दे अंदर साडे अगणित योद्धा, इन्ने क योद्धा है, इन्ना क साडे अंदर युद्ध हुंदा रहिंदा है, इन्ना क साडे अंदर द्वंद युद्ध हुंदा है जिसदा असीं अंदाजा नहीं ला सकदे गे। और वो जिहड़े योद्धा है काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, तृष्णा, मत्सरता और निद्रा, ये सारियां साडे अंदर विराजमान है। ये सारिया जड़िया चीज़ां है साडे इस शरीर के अंदर है। और हनुमान जी की देख रहे हैं कि हनुमान जी देख रहे हैं कि मंदिर तो बड़े सुंदर है, शरीर तो बड़े सोहने है, शरीर तो बड़े सोहने है, देखी जाओ मन भरदा नहीं गा। इन्ने सुंदर ये मंदिर बने हुए, इन्ने सुंदर शरीर है, पर इन्हां दे अंदर किते सीता नजर नहीं आ रही। सीता का मतलब इस दे अंदर किते भगती नजर नहीं आउंदी। ये जिन्ने खूबसूरत शरीर है, जिन्ने सुंदर शरीर है, इसनों असीं कीमती वस्त्रां दे नाल, गहनियां दे नाल, आभूषणां दे नाल तां सजा लिया, पर अंदर दा जिहड़ा मंदिर है उहदे अंदर मूर्ति है नहीं, भगती है नहीं उस दे अंदर, मंदिर दे अंदर। और उत्थे की है अगणित योद्धा, इस तरह के योद्धा उस जगह ते बैठे है जिहड़े सानू किते उठण नहीं दिंदे गे, और हमेशा साडे मन की आवाज़ नूं, साडी आत्मा की आवाज़ नूं दबा के रखते हैं। किते काम, किते क्रोध, किते मोह, किते लोभ, वो तो वारी वारी अपना टाइम पूरा करके चले जाते हैं, पर एक तो बाद दूजा आ जाता, दूजे तो बाद तीसरा आ जाता, तीसरे तो बाद चौथा आ जाता है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जह तहां अगणित जोधा। ये शरीर का सानू अवलोकन करना चाहिए है। शरीर चाहे कितना भी सुंदर होवे, जिन्ना चिर इस दे अंदर वैदेही सीता नहीं है तो उन्ना चिर ये जड़ा शरीर है भाई किसी भी कम का नहीं है। तो इस तो बाद गए हो दिसानन मंदिर माही, 10 नेत्रां वाला आदमी, 10 ज्ञान दे नेत्र जिस दे खुल जान, इस तरह की जिस दे अंदर ताकत है, पर उस दे घर दे अंदर भी वैदेही नहीं देखीगी, उस दे घर दे अंदर भी भगती नहीं देखी। 10 सिर है, पूजावां है 20, और सारा कुछ बहुत परमात्मा ने दिता है, पर अंदर की नहीं दिता, अंदर उस दे भवन दे अंदर, उस रावण दे हिरदे दे अंदर भी, यानी कि उस दे महल दे अंदर भी भगती दे दर्शन नहीं होएगे। जिस वेले भगती दे दर्शन नहीं होएगे तो उस तो अगे चलते होए गए कि सीता किस जगह ते है, सीता नूं मैं किस जगह ते लभा, सीता की तलाश करनी है तो किस दे कोल जाना पेगा, सानू किसी संत दे कोल, किसी भगत दे कोल जाना पेगा, फिर सानू भगती मिलेगी। तो उतो चलते भवन एक पुनीत सुहावा, एक बड़ा सुंदर छोटी जी कुटिया है, और उस कुटिया के कोल जो हनुमान जी गए ना कि देख सुहावा, बड़ी सुंदर लगी, उस जगह ते मन में जाके शांति मिली। यानी जिस जगह ते भजन पूजा पाठ कीर्तन होंदा उत्थे पहुंचोगे मन शांत हो जाएगा। और हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, उस जगह ते की है भगवान नाम दे, राम नाम अंकित गृह, राम जी दे आयुध की है धनुष बाण, भगवान विष्णु जी दे धनुष बाण, सुदर्शन चक्र और गदा, ये उन्होंने उस जगह ते चिन्ह बनाए हुए है। तो पता लग गया कि किसी सज्जन का इस निवास स्थान है, इस जगह ते कोई महापुरुष आदमी रहिंदा है। तो अंदर तो उतर गए जाके हनुमान जी, वेड़े दे अंदर आंगण दे विच तां खड़े हो गए, पर भविष्ण सुता होया, भविष्ण सुता होया। भगत उन्ना चिर सुता रहिंदा है जिन्ना चिर कोई संत जगाउंदा नहीं। हनुमान जी महाराज उस जगह ते प्रवेश करते हैं, हनुमान जी महाराज आके जगाउंदे हैं भविष्ण नूं, भविष्ण दे महल दे अंदर। जिस वेले हनुमान जी महाराज ने थोड़ा जा हलचल की ना, तो उस वेले भविष्ण जी जाग गए। यानी कि सज्जन आदमी दे, भगत आदमी दे मन दे विच जदों थोड़ा जा भी किते राम नाम पैंदा है ना, उस वेले चौकन्ना हो जाता है कि मेरा कोई प्यारा आ गया। तो भविष्ण जी महाराज उठे, हनुमान जी महाराज ने देख लिया कि हुण मैं किवें मिलां, किस तरह के नाल मैनू इसनूं मिलना चाहिए है, क्योंकि रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कपिराई। तुलसी का पौधा देखा, राम नाम दे अंकित उस जगह ते चिन्ह देखे भगवान विष्णु जी दे। तो विचार कर रहे हनुमान जी बड़ी सोच दे विच पै गए। कई बार आप भी सोचते हैं
की सोचते विच पै गए, लंका निश्चर निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मन माहो तर्क करे कपिलागा, ते ही समय भविष्यन जागा। संत दे आउण दे नाल साडी नींद खुलदी है। संत दे आउण दे नाल जे साडी नींद खुल जावे तां समझो कि बेड़ा पार हो गया। और जिस वेले हनुमान जी महाराज मिले ना भविष्ण जी नूं, राम राम ते ही सुमरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। भविष्ण जी महाराज ने भी राम राम का उच्चारण किया। हनुमान जी महाराज ने देखा कि सज्जन मिल गया, मेरे मतलब का आदमी मिल गया इस घर के अंदर। तो हनुमान जी महाराज के नाल जिस वेले मुलाकात हुई तो हनुमान जी महाराज नूं भविष्ण जी ने पूछा कि महाराज तुसी कौन हो। तो फिर हनुमान जी महाराज ने अपना परिचय दिता कि मैं इस तरह के नाल भाई इस जगह ते आया हाँ और तू मेरी सहायता कर, तेरे ते प्रभु कृपा करनगे। कहने लगे हुण तां मैनूं एहसास हो गया, क्योंकि अब भाव भरोस मोहे हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संत जो मिलते हैं समझो कि प्रभु दे आउण दी सूचना है, प्रभु दे आउण दा सूचना समाचार मिल गया सानू। जिवें कोई बड़े मंत्री ने, किसी कोई राजा ने, किसी होर ने आना होवे, उस दे अगे पिछे चलण वाले जिहड़े पुलिस वाले है, कोई 10 5 7 उहदे दूत आउंदे है ना कि भाई महाराज आ रहे हैं, फलाने आ रहे हैं, मंत्री जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, राष्ट्रपति आ रहे हैं, जगह साफ करो, आ करो, बात करो। उन्हां दे आउण तो पहला ही उन्हां दे दूत पहुंच जाते हैं। तो हुण की कह रहे, जदों दूत आ जाण तो विचार कर लेना चाहिए कि परमात्मा आउण वाले है। दूत परमात्मा दे, यमदूत भी आउणगे, वो भी दूत है ना। तो इस जगह पे हनुमान जी महाराज के वास्ते भविष्ण जी क्या कह रहे हैं कि अब भा भरोस मोहे हनुमंता। हनुमान जी हुण मैनू भरोसा हो गया, हुण मैनू पक्का यकीन हो गया, हुण मेरा जिहड़ा निश्चय सी ना वो दृढ़ हो गया कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हनुमान जी संत कृपा तो बिना परमात्मा का मेल नहीं हुंदागा। संत मिल गए समझो कि परमात्मा नज़दीक आ गए। साडी यात्रा परमात्मा वाले ठीक दिशा च चल रही है, असीं सही रास्ते ते चल रहे हैं, सही सड़क ते चल रहे हैं। जो बार बार सानू संत मिलते हैं, सज्जना का समागम मिलता है। तो हनुमान जी महाराज ने पूछा, गल्लां बातां होईयां बहुत लंबिया चौड़ियां, पूछा कि थोड़ा रहन सहन महाराज किस तरह का है। भविष्ण जी कह रहे कि जिवें यह 32 दंदां दे अंदर एक जीव रहिंदी है ना, इस तरह के नाल रहिंदी है। ये अपनी मर्जी के नाल बाहर नहीं जा सकती, बाहर थोड़ी जी गई इन्हां दी आग्या तो बिना दोनों दंद बंद हो गए तो कट्टी जाएगी। असी मर्जी के नाल कुछ बोल नहीं सकते, मर्जी के नाल कुछ कर नहीं सकते कि इस जगह ते असी रह रहे हैं। पर हुण मैनू यकीन है कि मैं लाजमी परमात्मा के दर्शन करांगा। तो हनुमान जी महाराज ने सीता के बारे पूछा कि किस जगह ते है भगवती। तो उन्होंने दस्या कि अशोक वाटिका के अंदर है। अशोक वाटिका के अंदर हुण मैं किस तरह के नाल जावां, सारा दिन तो उस जगह ते व्यतीत कर दिता हनुमान जी महाराज ने भविष्ण जी के नाल गल्लां बातां करते हुए। सायकाल कि हुण मैं किस वक्त उस जगह ते पहुंचा, तो पहुंचते 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 जिस वेले उन्होंने काफ़ी समा व्यतीत हो गया और उधरों वृक्ष के उत्ते जाके बैठ गए। वृक्ष के उत्ते जाके बैठे माँ सीता दा उन्होंने जदों उस जगह का रहन सहन देखिया ना, जिवें भविष्ण ने दस्या सी उस विधि के नाल उत्थे गए कि कृष तनु जटा एक बैनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। चेहरा मुरझाया होया है। वेणी यानी कि जटा, सिर के उत्ते अपना बालां दी वेणी, गुत वह भी उलझी हुई है। और उस वक्त भी उस किस सहारे दे उत्ते है, एको ही आस है। और जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, राम राम जी का चिंतन, प्रभु का चिंतन कर रही है। और जिस वेले हनुमान जी सामने जान दे बारे सोचन लगे ना, तो ते ही अवसर रावण तह आवा। रावण उस जगह ते पहुंच गया और रावण दे नाल अपने बहुत सारिया राक्षसनियां है, बहुत उस दे नाल निशाचरनियां है, बहुत उस दे नाल राक्षसनियां दी सेना है। आके उन्होंने बार बार माता सीता नू डरा रहे हैं। माता सीता नू धमका रहे है कि तू एक बार
अपनी जुबान तो कहे, ऐ सीता तू एक बार तू मेरी आज्ञा दी पालना कर, मंदोदरी आदि जिन्नियां मेरिया रानियां पटरानियां है ना, सब ना मैं तेरिया दासियां बना देवांगा। तो संता ने बड़े विचित्र अर्थ कीते हैं। एक बार विलोक ही मम ओरा, एक बार तो मेरे वाल देख ले। क्योंकि जिस वेले मां सीता का हरण करके लिया ना, उस तो पहले भी रावण के मन के अंदर एक ज्ञान हो गया, इस चीज का पता लग गया कि खर दूषण मम सम बलवंता ते बिना हते को बिना भगवंता। परमात्मा तो बिना खर दूषण कोई मार नहीं सकता गा। और ये परमात्मा की शक्ति है, ये परमात्मा की माया है। जे परमात्मा की माया, परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की भगती का मेरे उत्ते निगाह पै जावे, मेरे वाले की इशारा हो जावे या मैनू देख लवे ना, क्योंकि संत दी और भगत दी जे निगाह साडे उत्ते सीधी पै जावे तो साडा जीवन सुधर जाता है। तो संत अर्थ कर रहे हैं कि रावण प्रार्थना कर रहे है कि विलोक ही मम ओरा, कि अपने दोनों नेत्र खोल के सुलोचनी तू मेरे वाल देख, ताकि मेरे पाप खत्म हो जान, मेरे पाप धुल जान। लेकिन सीता बिल्कुल भी उधर देखने वास्ते तैयार नहीं है। बहुत साम दाम दंड भेद दिखावा, साम दाम दंड भेद ऐसा विचार किया, जदों हर तरह के नाल डराउण दा धमकाउण दा अपना सब यतन कर लिया ना, लेकिन सीता का जिहड़ा मन है, सीता के जिहड़े नेत्र है उपर नूं नहीं उठ रहे। जदों सीता के नेत्र उपर नूं नहीं उठे तो अपनी तलवार लई, जदों तलवार लेके मारन लग्या तो आके मंदोदरी ने बाकी सब नावां ने समझाया कि इसनूं कुछ समा दिता जाए, इन्नी जल्दी ना करो, क्योंकि जे इन्नी जल्दी किया तो इस तरह के नाल ना हो कि इत्थों सब कुछ निकल जाए, इसनूं समा दिता जाओ। तो एक समा दिता कि मास दिवस मोह कहा ना माना, एक महीने का वक्त दे रहा सीता, जां तां तू मैनू अपना लै और जां फिर मौत नूं अपना लै। तो सीता कहने लगी ठीक है, मैनू मृत्यु स्वीकार है और मैनू यकीन है कि मेरे रघुनाथ इस जगह ते जरूर आउणगे। सीता मन विचार करे नाना, मधुर वचन बोले ओ हनुमाना। रामचंद्र के गुण बरने लागा, ता सुन सीता कर दुख भागा। जिस वेले रावण दा चलिया गया समझा के बुझा के, निशाचरियां दी उस जगह ते त्रिजटा नाम की एक राक्षसी है, उसने भी समझाया। राक्षसनियां डरा रही हैं, धमका रही हैं। त्रिजटा ने समझाया कि इसनू मारो ना, इसनू डराओ ना, ये तो देवी है। और मैनू रात सुपने के अंदर एक बड़ा अजीबो गरीब मैं दृश्य देखा। उन्होंने पूछा भी की दृश्य देखा? तो त्रिजटा कहने लगी ना, रात मैनू सुपना आया है। और कदों को सुपना आया? सवेरे तड़के ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, कि एक लंका दे अंदर वानर आ गया, उसने सारी लंका नू अग ला दी, सारा कुछ जल के राख हो गया, तहस नहस हो गया। और सीता इसनू लैके राम जी वापस चले गए। तुसी जे अपना कल्याण चाहुंदे हो ना तो सीता दी वंदना करो। वो जिन्नियां राक्षसनियां सी वो सब सीता नू वंदन करन लग पईयां। सब राक्षसियां चलियां गईयां। सीता माता बड़ी दुखी है, बड़ी परेशान है। और रात नू चाहत सी अशोक सुहागी दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। परमात्मा मैनू होर नहीं, जेड़े तारे है ना वो भी अंग्यारे नजर आ रहे हैं कि परमात्मा मैनू एक तो अंग्यारा उत्तों भेज दे, एक अंग्यारा थले सुट दे और उस अंग्यारे की अग दे विच मैं जल के राख हो जावां। चाहत सी अशोक सुहागी, अशोक वृक्ष के हेठा है ना, उत्ते फल भी है, फुल भी है, पत्ते भी है, ऊपर आकाश के अंदर तारे भी है। तो चाहत सी अशोक सुहागी, महाराज मैनू अग्नि दे दियो, मैनू थोड़े अशोक की जरूरत नहीं है, मैनू अग की जरूरत है, ताकि मैं वदन ये मेरा शरीर जल के राख हो जावे। क्योंकि राम तो बिना ये मेरा जिहड़ा शरीर है किसी काम का नहीं है। इस तरह की जो प्रार्थना कर रही सी ना मां, तो उस वक्त दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो, राम राम का उच्चारण किया और उतों मुद्रिका अंगूठी थले सुट दी। और अंगूठी जो सुटी ना थले, हनुमान जी ने अंगूठी नूं चुक्या। माता सीता ने विचार किया कि यह जिहड़ी अंगूठी तो वाकई राम जी की है। राम नाम अंकित, उहदे ते राम नाम लिखा होया है। और यह माया ते अस रची ना जाई,
ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੌਣ ਆਇਆ? फिर प्रार्थना की, भाई जो तो ऊपर बैठ के राम राम कर रहे हैं, कौन है, कित्थों आए हैं? सारी कथा सुना दी सीता हरण तक दी। और फिर हनुमान जी महाराज ने कहा सीता माता ने कि भाई तू मेरे सामने ता आ। हनुमान जी महाराज जो सामने आए ना, तो माता सीता ने मुंह फेर लिया कि बानर किस जगह तो आ गया, कोई छलिया तो नहीं है। क्योंकि रावण पहले संत का रूप बना के गया सी, सन्यासी का रूप बना के गया, साधु बन के गया सी, ये भी किते बानर बन के तो नहीं होर कोई आ गया। तो उसने मुंह फेर लिया। तो उस वेले हनुमान जी महाराज ने कहा कि सत्य सफत, बड़े विचित्र शब्द है गोस्वामी तुलसीदास जी दे। और तुलसीदास जी कह रहे कि जदों माता ने मुंह फेर लिया ना, हनुमान जी ने हाथ जोड़ ले, कहने लगे प्रभु राम दूत मैं मातु जान की, राम दूत मैं मातु जान की, सत्य सफत करुणा निधान की। मैं राम जी का दूत हाँ। ये नहीं क्या कि मैनू सीता दी सौ, मैनू ब्रह्मा जी दी सौ, मैनू विष्णु जी दी सौ, मैनू राजा दशरथ दी सौ, मैनू किसी दी सौ, बिल्कुल नहीं। क्या तो की क्या सत्य सफत करुणा निधान की। ये सिर्फ दो जणियां नू पता सी कि मां सीता राम जी नू की कहंदी सी, करुणा निधान। तीसरे किसी नू भी घर दे अंदर लक्ष्मण जी नू भी नहीं सी पता। और राम जी ने जदों हनुमान जी नू भेजा ना कि तुसी कार्यता करके आना है, तो हनुमान जी कहने लगे प्रभु मैं इस तरह का केड़ा कोई शब्द कहा कि मां मेरे उत्ते यकीन कर लवे। क्योंकि संत दे उत्तों साधु दे उत्तों दा यकीन चक्या गया। हुण पता नहीं मैनू किस रूप दे विच जाना पवे, किस तरह दे नाल मैनू जाना पवे, तो मैं जाके की कहां। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने करुणा निधान की अंगूठी मैनू करुणा निधान ने भेजी है। जदों तुसी हनुमान जी करुणा निधान कहोगे तो मां सीता इसनू पहचान जाएगी कि यह सच दे विच ही रामदूत है। उन्होंने होर किसी की सौगंध नहीं खाधी और सिर्फ एक हो गया कि सत्य सफत करुणा निधान की। और राम दूत में मां तो जानकी, मां मैं राम जी का दूत है, मां नू यकीन हो गया। और सारी कथा सुनाई और माता ने अपना हाल दसिया। उस हाल नू देख के हनुमान जी महाराज नू क्रोध भी आ रहा है, हनुमान जी महाराज नू रोना भी आ रहा है। तो भी अपना समा वो भी हुण पूरा हो रहा है। पर 5 मिनट आप कथा अजे होर करांगे थोड़ी जी। हनुमान जी महाराज उस वक्त देख के बड़ी दयनीय दशा देखी और हनुमान जी ने कहा कि माता जे हुण तेरी आज्ञा होवे तो मैनू भुख लगी है, मैं फल ले लवां। तो मां ने कहा कि देखो इत्थे डिगे हुए फल खाना, दूसरे नहीं। क्योंकि जे तुसी दूसरे फल खाओगे तोड़ोगे ना, तो तोड़ना फल मना है। ये रावण दे दूत इस जगह जगह ते फिरदे हो, तुहानू किते कोई दुख ना देन। तो हनुमान जी महाराज गए, कहने लगे माता जे तैनू कोई दुख नहीं है ना, तैनू कोई परेशानी नहीं है, तो ठीक है मैं तेरी आज्ञा की पालना करांगा, फल मैं खा लवां। कहने लगे ठीक है खाओ। देखा कि सारी बगीची के अंदर किते भी टुटे हुए फल नहीं मिलेंगे। हनुमान जी ने देखा कि उन फल भी लेने हैं, भुख भी लगी है और माता दे वचन भी पूरे करने हैं। टुटिया फल भी कोई नहीं है और तोड़ना भी नहीं है, थल्ले कोई डिग्या भी नहीं पिया। तो हनुमान जी ने वृक्ष भी पट दिया कि माता ने वृक्ष तोड़ने वास्ते तो मना नहीं ना किया, फल तोड़ने वास्ते मना किया है। तो हनुमान जी महाराज ने युक्ति लगाई और वृक्ष नू जदों उखाड़ देता और वृक्ष नू उखाड़िया, फल खाधे तोड़े। शाम का समा अपने जिन्ने भी रावण दे दूत है वो सारे मदिरा पान करके पे। हनुमान जी ने कहा कि हुण मेरी उपस्थिति का किवें पता लगे, किवें एहसास होवे मेरा कि मैं इस जगह ते आया हाँ। हनुमान जी महाराज ने गर्जना की। जदों देखा सारे जने ने कि इस जगह ते कोई वानर आ गया और सारे अशोक वाटिका नू तहस नहस कर देता। हनुमान जी महाराज का सारा समाचार जाके पहला तो उन्होंने अगे पहुँचाया। आप जिहड़े सी उन्होंने आके मारन वास्ते, पिछे हटाउण वास्ते तैयार होए। हनुमान जी महाराज ने उन्होंने सब नावां नूं मार मार के पिछे हटा दिता। अक्षय कुमार आ गए। सुग्रीव दे नाल अंगद जी ने प्रार्थना की थी कि हनुमान जी एक मेरा काम जरूर करके आइयो जी। और वो काम केड़ा है कि अक्षय कुमार नूं रास्ते चों पासे कर दिओ जी। तो अज सब तो पहले उस जगह ते फड़न वास्ते कौन आए? अक्षय कुमार आ गए अपने नाल सेना नूं लैके। हनुमान जी ने देखा कि पहले तो सीता माता का जा राम जी का काम तो बाद दे विच करेगा और पहला सेवादार का अंगद का मैं काम पहला ही निपटा देवां। अक्षय कुमार नूं
ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਮਲੋਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੇਘਨਾਥ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਮੇਘਨਾਥ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਕਿਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਭਿਅੰਕਰ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਘਨਾਥ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਸਤਰ, ਬ੍ਰਹਮਸਰ